gorgeous. Hi, pretty women. Anyway, रुसेश बेटा, मेरे लिए एक बोतल पानी ले आओ प्लीज. ग्लास में डालकर लाता हूँ, डैड. So sweet. स्टॉप, सिट. इंद्रवदन, ये सब क्या हो रहा है? तुम और रोसेश फ्रेंडली? हम दोनों सीरियसली अपने डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ठीक है, कल से मैं भी मोनिशा की बुराइयां बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगी. ये ऊपी. क्या बात है? हालांकि मोनिशा भिखारियों से छुट्टा मांगती है, मामा. एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मोनिशा की मैं सारी बुराइयों को नजरअंदाज करके उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगी. मम्मी जी, कल से. सारा भाई, this is सारा भाई. ठीक से वजन करना. मोनिशा. अभी आई. ए, ये भी रखो. मोनिशा, इस चूड़ीदार में नाड़ा नहीं है. हाँ तो किसी और चूड़ीदार का निकाल के डाल लो ना इसमें. साहिल, इस चूड़ीदार का नाड़ा कहाँ गया? रद्दी का वजन हो जाने तो देती हूँ. रद्दी का वजन और इस चूड़ीदार के नाड़े का क्या संबंध है? अखबार के बाद मैगजीन का बंडल बेचूंगी ना तो वो तुम्हारा नाड़ा मैंने. मेरे चूड़ीदार का नाड़ा इस्तेमाल किया वो बंडल बांधने के लिए. हाँ तो कुछ और घर में था नहीं ना साहिल. वो मैगजीन में से नाड़ा निकालो. कम ऑन साहिल, 1 मिनट ना. क्या? नाड़ा दो ना. कम ऑन फास्ट. ओके फाइन. टूट गया. इसलिए कहते हैं हमेशा चूड़ीदार में ना जिप लगानी चाहिए. क्या है? तुम चलो निकलो यहाँ से. 1 मिनट, वो ब्राउन कवर क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है? नहीं, वो म्युनिसिपैलिटी की कोई फालतू रिपोर्ट है. हेलो माया सारा भाई. हाँ, क्या बात है चौकीदार? कौन आया है मामा? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कोई लोग आए हैं. रोसेश को लेने आए होंगे. मुझे क्यों? अरे तुझे पता नहीं, एग्जॉटिक एनिमल्स घर में रखना मना है. हाँ हाँ, वेरी फनी. चल खेल खेल. ओके, भेज दो उन्हें ऊपर. दिस साउंड्स अ बिट सीरियस इंद्रवदन. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिमोलिशन डिपार्टमेंट का कोई सीनियर ऑफिसर आया है नीचे. ये डिमोलिशन डिपार्टमेंट वाले यहाँ क्या तोड़ने आएंगे? आई हैव नो आइडिया. आई मीन मोनिशा के बनाए हुए गुलाब जामुन भी मैंने कल राधा बाई को दे दिए, वरना उन्हें तोड़वाती हथौड़ों से. भाभी के बनाए गुलाब जामुन इतने मजबूत थे. तो राधा बाई क्यों आयोडेक्स मल रही है अपने पैर पे? आयोडेक्स क्यों? क्योंकि गुलाब जामुन गिर गए ना बेचारी के पैर पे. अरे बाप. ओह माय गॉड, आ गए. इंदु प्लीज. हेलो माया सारा भाई. नहीं, मैं राजशेखर इनामदार. मैं माया सारा भाई. आप में से इंद्रवदन साराभाई कौन है? आप ही बताइए. नहीं, जस्ट मेक अ वाइल्ड गेस कि हम में से इंद्रवदन साराभाई कौन हो सकता है. कोई हिंट तो दीजिए आप. ओके. इंद्रवदन जो है ना, ही इज अ डैशिंग पर्सनालिटी. इंद्रवदन बाद में खेलेंगे इफ यू डोंट माइंड. आप प्लीज मुझे बताइए क्या काम के लिए आए आप? हाँ तो मैडम, आपके पास इस मकान को खाली करने के लिए एग्जैक्टली 15 मिनट है. उसके बाद हम इसी घर से इस बिल्डिंग की डेमोलिशन शुरू कर देंगे. What? हाँ तो आपके 15 मिनट शुरू होते हैं अब. लड़को अंदर आ जाओ. गॉड, वेपन्स. ये सब क्या हो रहा है इंदु? अच्छा तो इंद्रवदन आप हैं. चल अभी इसने हिंदू कह के बुलाया इसलिए आपको समझ में आ गया, वरना पता ही नहीं चलता है ना. दिस इज चीटिंग है ना. अरे नहीं, चीटिंग क्या की है? अरे मैंने कौन सी चीटिंग? Enough! इंद्रवदन, स्टॉप योर सिली गेम्स. और आप लोग सब बाहर हो जाइए. मैं समझ गई, इंदु ने आपको पैसे दिए हैं ना हमें डराने के लिए. आउट. मैडम आप ये क्या कह रही हैं? ये टाइम पास नहीं है. फाइल लाओ इधर. ये पढ़िए जरा, आप नोटिस पढ़िए. आप ये जो आपने बिल्डिंग खड़ी की है ना, ये बिल्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन है. लीगल? कौन कहता है? ये जमीन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है. आपकी फैमिली ने लीज पे ली थी, मगर 5 साल पहले वो लीज खत्म हो चुकी है. हाँ, लेकिन उसके बाद हमने लीज रिन्यू करवा दी थी. मगर हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है. हाँ, अगर आपके पास लीज रिन्यू का रिकॉर्ड है तो दिखा दीजिए. लीज ढूंढने के लिए हमें टाइम लगेगा, हमें थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज. 30 दिन का नोटिस तो दिया था आपको. नोटिस? हमें कोई नोटिस नहीं मिला. हाँ, हमें कोई नोटिस नहीं मिला. कमाल है, कैसे नहीं मिला? ये देखिए, रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस की रसीद. Received 3rd March 2005. Received by Monisha Sarabhai. बिना पढ़े तुमने वो पेपर्स रद्दी में कैसे डाल दिए?
वो थोड़े मोटे मोटे से थे तो मैंने सोचा कि फालतू होंगे। इंद्रवदन के नाम के इम्पोर्टेंट रजिस्टर्ड पेपर्स तुमने लिए ही क्यों? वो आप उस दिन घर पे थी नहीं तो क्या करती? करेक्ट माया, कसूर तुम्हारा ही है। तुम उस दिन घर पे क्यों नहीं थी भाई? मम्मी जी उस दिन वो सरूपा सिंह के घर गई थी ना। प्लीज उनका नाम जरा तमीज से लो मोनिशा। वो पद्म भूषण सरूपा सिंह हैं। उनका असली नाम पद्म भूषण है। अरे पद्म भूषण उन्हें खिताब मिला है क्लासिकल सिंगिंग के लिए। मतलब वो ओमपुरी जी की डबिंग नहीं करती? ओमपुरी जी की डबिंग? हाँ? किसने कहा ये तुम्हें? वो देखिए आपके पीछे वो जो छुप रहे हैं ना, वो डैड बाहर आइए। हाँ हाँ, तो तुमने उसकी आवाज सुनी है कितनी भारी है? जब वो फोन पे हेलो माया है कहती है तो ऐसा लगता है कोई डॉन बात कर रहा है। What nonsense? तुमने उन्हें गाना गाते हुए सुना है कभी? Of course, मैं तो बचाने दौड़ा भी था। बचाने? हाँ, वो एक दिन स्टेज पे माइक पकड़ के कर रही थी तो मुझे लगा उसे शॉक लगा माइक के थ्रू। You're so funny, इंद्रवदन। तुम सर्कस में जोकर का काम क्यों नहीं करते? हाँ? वेल सेड मॉम। कम से कम वहां तंबू तो मिलेगा रहने के लिए। क्योंकि डैड अगर लीज के पेपर्स नहीं मिले ना तो ये बिल्डिंग तो गई। याद कीजिए डैड, कहाँ रखे आपने लीज के पेपर्स? साहिल मैंने यहीं रखे थे यार। अरे मगर यहाँ से तो सिर्फ तुम्हारे कपड़े, ये 1001 डर्टी जोक्स की किताब और चॉकलेट चिप कुकीज का डब्बा मिला है। 4 साल पुराने कुकीज कोई कबर्ड में कैसे रख सकता है इंद्रवदन? क्यों? तुम 50 साल पुराने जेवर कबर्ड में नहीं रखती? दिस मैन। साहिल बेटा, शायद तुम्हारे घर हो, तुम्हारी तिजोरी में गलती से रख दिया हो। हाँ? हमारी तिजोरी में से गुड़ का डिब्बा मिला है मॉम। मोनिशा, वो किचन में चूहे आते हैं ना तो उनसे बचाने के लिए मैंने गुड़ का डब्बा तिजोरी में रख दिया। Oh my वंडरफुल आइडिया मोनिशा। तो शायद तुमने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रेशर कुकर में रख दिए हो, है ना? जाकर के ढूंढो उन्हें। Calm down मॉम। उस ईनामदार ने हमें 1 हफ्ता दिया है ना। यूरेका यूरेका गाइस लुक व्हाट आई फाउंड। मिल गए? क्या मिल गए पेपर्स लीज के? नहीं, लेकिन मामा और डैड के मैरिज एनिवर्सरी पर मैंने जो कविता लिखी थी वो किसी ने मैट्रेस के नीचे छुपा दी थी, वो मिल गई। ये वुपी। साहिल मैंने जलाने को कहा था ना। अभी सुना देता हूँ। बाद में जब हम झोपड़ी में जाएंगे ना रहने को, वहां सुनाना, क्योंकि वहां पे ना टीवी होगा ना रेडियो होगा, तो इससे बेहतर एंटरटेनमेंट और क्या हो सकती है। इलाबेन, याद है जिस दिन बा ने ये लीज के पेपर साइन किए थे उस दिन इलाबेन आई थी। हो सकता है वो पेपर्स इलाबेन को दे दी हो। एब्सोल्युटली इंदु। फोन करो इलाबेन को। मैं मर दूं। तब तक मैं कविता सुना देता हूँ। मैं फोन करके आता हूँ। मैं कबर्ड में ढूंढता हूँ। मैंने पेपर्स डेक्ची में रख दिए होंगे मम्मी जी। बा ने ये पैकेट मरने से पहले मुझे दिया था। अरे ये पैकेट तो बा ने तुम्हें दिया था मरने से पहले इंदु। मुझे पता है मधु भाई, मुझे पता है कि बा ने मरने से पहले ये पैकेट इलाबेन को दिया था। हैं? इलाबेन, बा ने मरने से पहले ये पैकेट मुझे दिया था। ये बात मुझे मालूम है, इंदु को समझा। मधु भाई, आप ये सब छोड़िए, मैं आपके लिए जेली लेके आती हूँ। हैं? जेली खाएंगे आप? जेली? नहीं, खाना तो घर से खा के आए, खिचड़ी और दही। खाने की बात नहीं कर रही हूँ, जेली। हैं? अब जेली कैसे समझाऊं इन्हें? माया डायरेक्ट ले आ, हर शब्द समझाने की जरूरत नहीं है। राइट। वैसे इलाबेन मुझे समझाना आता है जेली। मधु भाई, माया ने आपके लिए जेली बनाई है। नहीं, माया का डांस नहीं देखना मुझे। पर मैं डांस नहीं करने वाली हूँ। इंद्रवदन। हैं? इलाबेन प्लीज आप वो पैकेट खोलिए, मैं जेली लेके आती हूँ। एक छुरी भी ले आना, ये पैकेट खोलना है। हाँ। आई एम श्योर इसी में होगा। मुझे कुछ याद आ रहा है। बात जिस दिन गुजरी थी ना, उसके एक दिन पहले उन्हें प्रेमोनिशन हुआ था कि वो जाने वाली है। मेरे पैर बकुड़ा, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं मरी जा रही हूँ। बा फिक्र मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बकुड़ा, देख मुझे बहुत दिखाई दे रही है। बाप को कुछ नहीं होने वाला है। देखिए 9 बज रहे हैं। नहीं, मैं मर जाऊंगी। केबीसी चालू होने वाला है। तो मैं 10 बजे मर जाऊंगी। कल केबीसी आएगा तो? देख यमराज आ गया। अरे नहीं बा, वो रोसेश है।
डैड, एडवोकेट अंकल ने कहा है कि लीज रिन्यूअल पेपर बाद से साइन करवा लीजिए। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। बा पहले पेपर साइन कर लो फिर जाना। हाँ हाँ, मकान माया के नाम पे कर दूँ, हाँ, ताकि वो मुझे यहाँ से निकाल दे, है ना? ओह शक्स। लेकिन आप तो वैसे भी जा रही हैं। चुप कर, दोरिया, दपावट चिबावला, बकुड़ा, मेरे मरने के बाद इससे मेरी शोक सभा में गाने मत देना। ऑन द कॉन्ट्ररी वाह, मैं तो रोशेस से ही कमाऊंगा ताकि इसका गाना सुनकर जो लोग नहीं रो रहे ना वो भी रोना शुरू कर दे और आपकी शोक सभा हिट हो जाए। इंद्रवदन बस। तुम रहने दो ना माया, मेरी और बाकी चलती है ना बा? बा, कौन? मैं हूँ बा। साहिल, बाबला। जी बा, आपको कुएं का पानी चाहिए था, सो मैं पानी ले आया हूँ। कहाँ से? कुएं से, ऑब्वियसली। गंगा जल ले आ बाबला। अभी इस वक्त बनारस कहाँ जाएगा बेचारा? क्या? बा, आप इन लीज रिन्यूअल पेपर्स पे साइन कीजिए ना। मेरे पैर। आपको साइन हाथ से करनी है बा। पैर दबा। बड़े घर की बेटी, जरा हाथ चला। बा साइन। हाँ ला। कपड़े में क्या धोखा मार रही है क्या? बकुड़ा, मैंने तुझे कहा था कि कोई सीधी सादी छोटे घर की लड़की के साथ शादी कर। ये नकचड़ी मेरी सेवा क्या करेगी? अब ठीक है बा? मैं साइन कर दूंगी ना तो फिर से हथौड़े मारेगी पाँव पे। ले साइन कर दो। हाश, मरने वाली बात तो भूल गई। ले, हो गई साइन। हाँ? अरे माया बेटा, मेरे मरने के बाद ये कड़े तू रख लेना, हाँ? नहीं तो शिकायत करोगी कि बा ने कुछ दिया ही नहीं। अरे बकुड़ा। हाँ बा। मैं इला को एक पैकेट देना चाहती हूँ। इला को बुला। तेरे बाबूजी कहाँ है? बा बापूजी इलाबेन के घर ही गए हैं और कह के गए कि वहीं से खाना खा के आएंगे। बेटी का घर का पानी पीना भी पाप है। इला को बुला, मैं उसे कुछ दे दूंगी पाप उतारने के लिए। करेक्ट। बा ने मुझसे कहा था एक बड़ा एनवेलप लाने को। उस वक्त वो लीज के पेपर्स टेबल पे ही पड़े हुए थे। ये पैकेट देते हुए बा ने मुझे कहा था कि इसे संभाल के रखना बहुत कीमती है। मैंने रख दिए तो रख दिए। हाँ, जेली बहुत अच्छी थी। और दूं? जेली बहुत अच्छी थी। हाँ वो मुझे पता है, मैं पूछ रही हूँ और दूं? हैं? नहीं माया, और मत दे, ठंडा है ना, गला खराब हो जाएगा। अरे तो अच्छा ही है ना इलाबेन, कम से कम इनकी हैं तो नहीं सुननी पड़ेगी। हैं? माया, पूरा बोल ले आओ जेली का। चल चल हवे इंदुड़ा, तेरे बहने भी है। ले ये खोल। बा को पता था कि मैं सब चीज संभाल के रखती हूँ। इसीलिए पेपर मुझे दे दिए होंगे और कंगन माया को दिए होंगे। कहाँ? वो तो उसी रात चोरी हो गए केबीसी देखने के बाद। याद नहीं? बा ने चोर चोर करके शोर भी मचाया था। वो चोर कब घर में घुसा, कब कंगन चुरा के भागा, कुछ पता ही नहीं चला। अब पता चला कि पता क्यों नहीं चला। ये तो बा के कंगन है। हाँ, माया, इसे तू रख ले, तुझे पसंद है ना। बा की बात का बुरा मत मानना। हाँ? नहीं इलाबेन, आप रखिए कंगन, बा चाहती थी कि आप ही रखें। तो इलाबेन एक काम करो ना, आप ये मोनिशा को दे दो, बेचारी खुश हो जाएगी। ठीक है मैं रख लेती हूँ। आप इतना फोर्स कर रही हैं इलाबेन, तो रख लेती हूँ मैं। अरे इसमें से तो बा के कंगन निकले इला। तो लीज के पेपर्स कहाँ गए? मॉम, गुरु चार्ट साफ बता रहा है कि लीज के पेपर सलामत है, यही कहीं है। सोनिया डार्लिंग, प्लीज लोकेट दोज पेपर्स। एक तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमें नोटिस भेजा है, ऊपर से बिल्डिंग रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने भी नोटिस भेज दिया। अगर 4 दिन के अंदर अंदर हमने वो लीज के पेपर सबमिट नहीं किए तो हम पर 21 फ्रॉड के केसेस दर्ज हो जाएंगे। बेचारे डैड बैंकरप्ट हो जाएंगे, साहिल भाई की गाड़ी बिक जाएगी, बेचारे को साइकिल पे जाना पड़ेगा क्लिनिक। अरे क्लिनिक भी तो बिक जाएगा। हाँ, साहिल भाई कंपाउंडर बन जाएंगे किसी डॉक्टर के। और मामा, आपको तो अचार, खाखरा और पापड़ बेचना पड़ेगा, घर घर जाके खाखरा ले लो। स्वीटी,
साहिल के कंपाउंडर बनने तक तो बात ठीक थी, लेकिन मैं अचार पापड़ और खाखरा लेकर के घर घर नहीं जाने वाली हूँ. इट्स जस्ट टू मिडिल क्लास. Oh, come on, Sonia, think of something. Oh, Mom, please. Give me some time. Let me think. कुछ सूझा? एक रास्ता है. क्या? सिर्फ बा जानती थी कि लीज के पेपर्स कहाँ रखे, राइट? Unfortunately. तो अगर हम बा से ही पूछे कि पेपर्स कहाँ हैं, तो? ओ माय गॉड, वो वहाँ ऊपर स्वर्ग में है, वहाँ कौन जाएगा? ओ सिली बॉय, हम बा की आत्मा को नीचे बुलाएंगे. Oh, you mean? मैं जानती हूँ एक अघोरी बाबा को. वो 100 रुपए में जिसकी चाहो उसकी आत्मा को नीचे बुला देते हैं. भाभी, 100 रुपए में कोई टैक्सी में बैठकर कांदिवली से कोलाबा भी नहीं जा सकता, तो कोई ऊपर से या नीचे कैसे आ सकता है? And besides, Aghori Babas are just too down market. सोनिया, तुम किसी पैरानॉर्मल स्टडीज या ओकल्ट साइंसेस के एक्सपर्ट बाबा को नहीं जानती? यस मॉम, एक ऑकल्ट साइंस का स्टूडेंट है, क्रिश मजूमदार. Oh, you mean संजीवनी और शांतनु मजूमदार का बाबा? I mean बेटा. या वो जानते हैं भूत प्रेत को बुलाना. मोनिशा प्लीज, भूत प्रेत कहकर के उसे चीपन मत करो. इट्स कॉल्ड आत्मा रोपण प्रयोग. That sounds classier. आत्मारोपण प्रयोग का माध्यम, द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्पिरिट प्लांटेशन. इस प्रयोग के जरिए हम बा को नीचे बुला सकते हैं. बा ऊपर टेरेस पे पापड़ नहीं सुखा रही है, वो उससे भी बहुत ऊपर गई है. शी इज डेड, यू अंडरस्टैंड ना क्रिश? अरे साहिल, कोशिश तो करने दो. मॉम, आप ऑफ ऑल पीपल अब इन अंधविश्वास भरी बातों पे विश्वास करेंगे आप? मोनिशा को कोसती रहती हूँ. अरे माया तो किस दिन क्या करना ये भी पूछती रहती है उस चुड़ैल से. क्या नाम है उसका? हाँ, सुमित्रा मजूमदार से. वो चुड़ैल मेरी चाची है. ओ नहीं, सॉरी, सुमित्रा नहीं. अरे कौन वो ब्लैक मैजिक करने वाली डायन? हाँ, संजीवनी मजूमदार से. डैड, वो इसकी मम्मी है. फिर तो कुछ नहीं हो सकता. राइट, इसलिए प्लीज जरा चुप रहो. अच्छा, ये बताओ कि माध्यम कौन बनेगा? मेरे कहने का मतलब है कि बा की आत्मा किसके शरीर में लाएंगे? अंकल, आप माध्यम क्यों नहीं बन जाते? अरे नहीं. अब मैं अगर माध्यम बन गया तो बात किससे करेंगी? अनलेस यू वांट अ डबल रोल. है बकोड़ा, मैं बोली थी कि तू कोई छोटे घर के लड़की से शादी करना. माया तो बिल्कुल बकवास है. नहीं बा, माफ कर दो. हर इंसान से गलती होती है. हो गया इंद्रवदन? नहीं, what I mean to say is कि as I knew बा, वो किसी मर्द की बॉडी में कंफर्टेबल फील नहीं करती. Yeah, that's right. इसलिए माध्यम मोनिशा बनेगी. मैं नहीं. मोनिशा, हम इस वक्त जिस सिचुएशन में फंसे हैं वो तुम्हारी लापरवाही की वजह से है. तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि Don't you agree? साहिल, what do you say? साहिल, एब्सोल्युटली. आई मीन मोनिशा, तुम्हें ये करना होगा. और वैसे भी मुझे नहीं लगता ये सक्सेसफुल होने वाला है, तो might as well give it a shot, ना? He might not be wrong. What I mean to say is कि ये एक्सपेरिमेंट मैं पहले 2 बार कर चुका हूँ and it had failed. वाह. So let's see. I mean, this is a fresh attempt. लेकिन मम्मी जी, अगर मैं मर गई तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा साहिल को. अगर कुछ हुआ तो मैं देख लूंगी उसे. अरे लेकिन मम्मी जी, मुझे वो धोबी से 12 रुपए लेने हैं. नीचे मिसेस वाडिया के पास मेरे स्टील का डिब्बा पड़ा है. Quiet. Krish, are you ready? Start. बा का कमरा कौन सा था? Now dim the lights. और अपना वो मम्बो जंबो फी 5-4 स्टार्ट करो. Everybody, hold hands together. नहीं, आप लोग ये खेलिए. रिंगा रिंगा रोजेस. रिंगा रिंग. Maintain silence and concentrate. The spirits of darkness descend. I beseech thee that thou send the spirit of Pankorben Sarabhai. Excuse me. The spirits of darkness को हिंदी गुजराती भी आती है ना, क्योंकि बा को इंग्लिश नहीं आती थी. हाँ, ये एक पॉइंट. Quiet, Sam. Just shut up.
क्रिश, गो, जस्ट गो लोग, गो। सब लोग एक साथ बोलो, अमाग्रा में गियादा। अमाग्रा में गियादा। हम आगरा मई में नहीं, अक्टूबर में गया था। अमाग्रा में गियादा। फाइन, मई में गया था। अमाग्रा में गियादा। अमाग्रा में गियादा। अमाग्रा में गियादा। The spirits of darkness descend. The spirit of Pankorben Sarabhai in the body of Monisha. Descend! 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 बकुड़ा, मेरा पैर बकुड़ा, मेरा पैर बकुड़ा, मैं दर्द से मरी जा रही हूँ। God, that is absolutely ba. क्रिश, ये कैसे किया तुमने? Please tell me, how did you do it? सोनिया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। It actually worked, यार। मैं मर रही हूँ बकुड़ा। फिर से? लेकिन अभी अभी तो पैदा हुई है। ये कौन बोला? वो डॉट आया। रोसेश, निकल दे इसको, घर के बाहर निकल दे। हाँ, बा वो बताइए ना, आपने वो लीज के पेपर्स कहाँ रखे हैं? वरना ये गवर्नमेंट वाले हमको इस घर से निकाल देंगे, प्लीज। लीज के कागज? लीज के कागज तो वो वहाँ है भगवान। Amazing. Fantastic, didn't I tell you, Dad? Incredible, absolutely incredible, Krish. अच्छा, वो होश में कब आएंगी? I don't know, auntie. अच्छा क्रिश, एक बात बताओ, ये बा ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी जैसे कि उन्हें पता ही नहीं कि वो आत्मा है किसी और के शरीर में? वो I don't know. लेकिन बा की आत्मा चली तो नहीं जाएगी ना? हम उनसे पूछ लें उससे पहले। Well, I don't know. What do you know, Krish? I mean, तुम पसीना हो रहे हो? That you know? कि वो भी नहीं पता? अरे बेचारे का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा बौखला गया है, तो जस्ट। Okay, I'm sorry. पानी पियोगे? I don't know. बाकी आत्मा को वापस भिजवाना तो आता है ना? You don't know. बकुड़ा, बकुड़ा, क्या हुआ बा? ये साहिल बाबला पागल हो गया बकुड़ा। इसने क्या किया पता है? क्या किया तूने साहिल? अरे बेशरम, अब ये तेरी दादी माँ है, थोड़ा तो सब्र कर सकता था ना तू? डैड, मैंने इसे सिर्फ मोनिशा क्या पुकारा है, that's all. लेकिन क्यों बाबला? वो बा क्या है, वो जर्मन सीख रहा है ना, और जर्मन में दादी माँ को मोनिशा कह के बुलाते हैं। क्या? तो ठीक। This is pure unadulterated nonsense and I refuse to believe in this hocus pocus. देखो, नहीं, leave me alone. साहिल, बाबला तो बहुत सारी जर्मन सीख गया है बकुड़ा? बा, चाय आ गई। चाय पियो। किधर है कप? मैं पिलाती हूँ, ये लीजिए। ए बकुड़ा, हाँ बोलो बा। जरा पुलिस को फोन लगा तो। भले हाँ बा, और क्या कहूँ? के माया चोर है। ओके। अरे क्या ओके? मैंने क्या चुराया है? मेरे कंगन चुराए। चोरती, तो मेरी आंखें भी नहीं बंद हुई और उसने मेरे हाथ से मेरे कड़े उतार लिए। अभी तो मैं हरगिज़ नहीं बताऊंगी कि लीज के कागज कहाँ रखे हैं। जा। बा, नहीं ऐसा मत कहिए, मैंने तो यूं ही पहने थे, आप ही पहन लीजिए ना। देखिए, वाह कितने अच्छे लगते हैं ये कड़े आपके हाथ में, लवली ना। मम्मी जी, आपने मुझे इतने प्यार से कंगन पहनाए,
मोनिशा, मेरा सर इतना भारी भारी सा क्यों लग रहा है? मम्मी जी मुझे घर ले चलिए। नहीं नहीं, लेटे रहो, लेटे रहो, यहीं लेटे रहो। अरे लेकिन मेरा वो सीरियल उसका पति सिर्फ मेरा है, शुरू होने का टाइम हो गया है। कल रिपीट देख लेना, ओके? लेकिन मम्मी जी। Oh, for God's sake! क्या रखा है वो सड़े हुए सीरियल्स में? चुपचाप यहाँ लेटी रहो। जब वो पेपर्स मिल जाएंगे उसके बाद चली जाना, ओके? नो ओके माया। देखा बकुड़ा, देखा तेरी बीवी का असली रूप। मैं लीज के पेपर्स दे दूंगी तो मुझे घर से निकाल देगी। नहीं नहीं बा, ऐसा थोड़ी करूंगी मैं। अभी मैं मर जाऊंगी, लेकिन लीज के पेपर कहाँ है ये नहीं बताऊंगी, એટલે नहीं बताऊंगी। अभी मोनिशा को जगाओ। I got to take her to the psychiatrist. बड़ी मुश्किल से सोई है बा। ये बा नहीं है, ये बा है भाई। जब इनका दिल बहलाने के लिए मैंने अपनी नई कविता सुनाई तो इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हारी कविता सुनकर तुम्हें कोई भी थप्पड़ मारेगा रोसेश, इसका मतलब हर कोई बात तो नहीं है ना। बाबला आया है। बाबला कितने बजे हैं? 9 बज रहे मोनिशा। टीवी चला रसेश, केबीसी आने वाला है, चला। वो तो खत्म हो गया बा। केबीसी तो 10 बजे खत्म होता है, डॉट डाया। चला टीवी। आपको वैसे भी ठीक से कहाँ दिखाई देता है बा? पर सुनाई तो देता है ना। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अगला सवाल, माया की सबसे बड़ी बुराई कौन सी है? ए, माया की दादागिरी। बी, माया का बुरा स्वभाव। सी, माया का हाई सोसाइटी ढोंग। और डी, माया के एडल्ट ब्लाउज। अरे ये तो एकदम वाह है। इला, इला बेटा तू आ गई? हाँ हाँ वाह, कैसी है तू? मरने के लिए तैयार हूँ बेटा। ये व्हीलचेयर पे क्यों है मोनिशा? मोनिशा, इला, जमाई राजा को भी जर्मन भाषा आती है? फूफा जी, इस समय ये भाभी नहीं है, इस समय ये बा की आत्मा है। ए नपावट, तू टीवी चला। टीवी खराब है बा। तो कैसेट या सीडी बजा। ब्रिटनी स्पीयर्स और मैडोना मिक्स के चलेगे? चलेगी। भजन अच्छे है ना उनके? ब्रिटनी स्पीयर्स के भजन उनके नहीं है, किसी और के चलाता हूँ। चला चला। ए बा जल्दी से बता, तूने वो लीज के पेपर कहाँ रखे हैं? माया के हाथ में लीज आएगी और मैं घर से बाहर। तू इनको लीज के पेपर दे दे, वरना। जय श्री कृष्ण। मेरी सासू बा स्वर्गीय पानकोर बेन साराभाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये भजन पेश करने जा रही हूँ। पंखीड़ा ने आ पिंजरो जोनु जोनु लागे। हे भगवान, सुनो, माया ने मुझे जीते जी श्रद्धांजलि दे दी। ये 5 साल पुरानी है बा। रोशिस्ट, तुझे यही टेप मिली थी? इसे माया को लीज के कागज दे दूं जो मेरी जान लेने पे तुली है? ऐसा नहीं है बा। ऐसा ही है इला, ऐसा ही है। घर में कितनी शांति है नहीं रोसेश? या यू बेट। हैं? तू एक काम कर, तेरे बापूजी को बुला ले। तू अभी इसी वक्त तेरे बापूजी को बुला। बापूजी? बापूजी बा के गुजर जाने के 8 महीने बाद गुजर गए ना। हाँ, इसीलिए बा को पता नहीं था कि बापूजी गुजर गए। तो बापूजी बा को ऊपर मिले नहीं होंगे क्या? उनका दिमाग खराब है, ऊपर जाकर के बा से मिलेंगे। ए हिंदू, एक काम करते, हम बापूजी की आत्मा को भी बुला लेते। गुड आइडिया। Are you crazy? क्यों? अरे एक आत्मा नहीं संभल रही, हमसे 2-2 कहाँ से संभालेंगे? फिर भी आइडिया गजब का है। जरा सोचो, साहिल की बॉडी में बापूजी की आत्मा। ए भानकोर, माया को बोल मेरा खाना गरम करे। सुना आपने इलाबेन? माया, सेम टू सेम बापूजी की आवाज। ए हिंदू, तू एक काम कर, बापूजी की आवाज में बा को पोरबंदर से फोन कर। गुड आइडिया। आइडिया अच्छा है ना मेरा? लेकिन इलाबेन, आइडिया तो आपने दिया ना। हाँ लेकिन एक मिनट। आप लोगों ने आज एक बात नोटिस की? क्या? आप लोगों ने आज एक बात नोटिस की? क्या? मोनिशा आज थोड़ी थोड़ी बा जैसी लग रही थी। मधु भाई, मोनिशा ही बा है। हैं?
बापूजी का फोन आने वाला है अभी पोरबंदर से। वो वहां शायद एक हफ्ता और रुकेंगे, पर फिर उसके बाद माया? ओह शक्स, ये हाइला मम्मी जी, अब मेरे पैर क्यों दबा रही है? ओह माय गॉड मोनिशा, अरे तुम कहाँ से आ गई? इतनी मुश्किल से तो बापूजी को अरेंज किया है हमने। बा कहाँ गई? बा Are you okay? ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी सास मर गई है माया? हैं? क्या कह रही है ये माया? नहीं बा मैं मर गई हूँ? नहीं नहीं बा, मरे आपके दुश्मन। वो आप मर्डर देखने गई थी ना, मर्डर, तो इसको बीच बीच के अक्षर खाने की आदत है। What? I'll explain everything to you, सरिता। मैं बाद में फोन करती हूँ तुम्हें। अभी जाओ प्लीज। I love you. Bye. ओह, फोन है। हेलो। हेलो माया, दो मोनिशा को, बा को फोन दो, मैं बात करता हूँ बापूजी की आवाज में। बापूजी का फोन। बापूजी? लेकिन वो भी तो। I'll explain everything, तुम अभी यहाँ से जाओ ना, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तुम्हें बात I'll tell you afterwards. हेलो, कौन? अरे वाह मोनिशा, इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तुम्ही को मिलेगा। इंदु के बापूजी, जय श्री कृष्णा। माया सर पे पल्लू डाल बेशरम, तेरे ससुर का फोन है। हाँ, लीज। तुम उसकी फिक्र मत करो, लीज के पेपर्स मैंने कभी से पहुंचा दिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। अरे मुझे कहाँ सीने से बांध कर ले जानी है लीज? बस कोई मेरी थोड़ी सेवा करे, मुझसे थोड़ा प्यार करे। तुमने पैर तो दबा ही रही हो ना बा? हाँ। वैसे पैर बहुत अच्छा दबा लेती है बकुड़े की बीवी, है? अच्छा सुन, एक आखिरी आइटम करते हैं। पानी पिला माया। हाँ, अभी आई। हेलो डैडी जी, बस अब ये खेल खत्म करते हैं। अगर पकड़े गए तो बैंड बज जाएगी। अरे नहीं मोनिशा, अभी तक किसी को शक तक नहीं हुआ। आपने बाप बनने की इतनी अच्छी ट्रेनिंग जो दी थी। अच्छा सुन, एक आखिरी आइटम, ओके? ध्यान से सुन। हाँ हाँ भले। जय श्री कृष्ण। बापानी, क्या कहा बापूजी ने? तेरे ससुर जी ने कहा है तो लीज तो मुझे देनी पड़ेगी। लेकिन उसके पहले एक आखिरी इच्छा पूरी कर दे बेटा। हाँ हाँ बा, बोलिए जो आप कहेंगी। मरने से पहले मैं साहिल की बहू को देखना चाहती हूँ। साहिल की शादी करवा दे, मैं तुझे लीज दे दूंगी। मिस्टर इनामदार, बस 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं खुद पेपर्स लेकर आ रहा हूँ। क्यों मजाक कर रहे हैं मुझसे? 4 दिन पहले ही आपके डैडी ने लीज के सारे पेपर्स पहुंचा दिए थे। ये देखिए, ये एक्नॉलेजमेंट लेटर और ये लीज की अपडेटेड कॉपी और ये हमारी तरफ से अपोलॉजी लेटर। खामा खा आपको परेशान किया। हाँ, डैड ने 4 दिन पहले सबमिट किए थे ना ये लीज के पेपर्स। हाँ, मैंने आपके डैडी को कई बार फोन किया कि आपके अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स भिजवा दूं, पर पता नहीं वो क्यों टालते रहे। कल से मैं लीव पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं खुद ही लेके चला आया। सॉरी फॉर दैट ट्रबल। In fact, we are sorry. Thanks a lot. साहिल, बिग प्रॉब्लम। अब बा कह रही हैं कि तुम्हारी शादी देखे बगैर वो लीज के पेपर्स नहीं देंगी। चल मॉम, ये पढ़िए। पढ़िए। बा की आत्मा नीचे आने से 1 दिन पहले डैड ने लीज के पेपर्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऑलरेडी सबमिट कर दिए थे। सो नाउ आप जाकर मोनिशा बा से कहिए कि उनका साहिल शादी करने के लिए तैयार है। बकुड़ा, ये सब क्या हो रहा है? बकुड़ा, कहाँ मर गए सबके सब? बकुड़ा। अरे बा देखो, दुल्हन आ गई बा।
लेकिन बा को पता चल गया तो? चुप, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे बा को मनाने का यही एक तरीका है, नकली शादी, नकली दुल्हन, समझा? और सुन, तू यहीं खड़ा रहे, मैं जब बुलाऊं तब आना। वाह वाह, देखो आपकी दुल्हन आ गई। डैडी जी, किस आइडिया था आपका? फिक्र मत करो, साहिल से तो हाँ करती। रोसेश को मैं ले आया हूं दुल्हन बना के, सब ठीक हो जाएगा। रसिका बेबी, आओ आओ, बा के पांव पड़ो, आओ। रुकिए। डैड, बा को धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? मैंने क्या धोखा दिया? मैं तो ये क्या हुआ बाबला? ये दुल्हन नहीं है बा, रोसेश है। हाय बा। क्या बकुड़ा? डैड, अपनी माँ के साथ आपने इतना बड़ा विश्वासघात किया? वैसे बाबला, ये रसेश भी इतना बुरा नहीं लग रहा है। इसे ले जा। नहीं बा, नहीं। आपकी आखिरी इच्छा के साथ मैं इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। मॉम। हाँ हाँ इलाबेन, जल्दी आवी जाओ, मंडप मुहूर्त बस शुरू होने ही वाला है। सरिता की बेटी प्रीति के साथ फाइनली शादी हो रही है मेरे साहिल की। अब पंडित जी, आप क्रियाक्रम शुरू कीजिए। विधि बाबला, विधि। क्रियाक्रम तो अब मेरा होगा। आपको क्यों कुछ होगा बा? जल्दी आ जाओ भाई, मुहूर्त का समय हो रहा है। अरे पंडित जी शुरू कर रहे हैं, चलो चलो इंदु, कम ऑन रोसेश। हाँ, चलो चलो, मैं भी आया। बकुड़ा। हाँ बा। साहिल बाबला तो शादी कर रहा है बकुड़ा। हाँ बा, मैं कुछ नहीं कर सकता। रोसेश, बा को यहाँ ले आओ और प्रीति के घर पे फोन करना, कहना 2 बजे तक यहाँ पहुंचे, 2:30 बजे फेरे लेंगे। ओके। चलिए बा, मंडप मुहूर्त शुरू हो गया है। हाथ जोड़िए और गणेश जी का गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो बलचारुभक्षणम्। हे साहिल, तेरी शादी तो हो चुकी है। डैड, बिल्डिंग बचानी है कि नहीं? और वैसे भी आज का आखिरी दिन है, लीज हासिल करनी है। Absolutely, desperate times, desperate measures. In fact, अगर बा मुझे भी कहे ना, तो मैं भी शादी करने को तैयार हो जाऊं। बकुड़ा। चलिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं। रुक जाओ, रुक जाइए। बाबला, मुझे तेरे ये कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। तू नए कपड़े लेके आ, फिर शादी करना। हाँ बिल्कुल बा, इनफैक्ट शादी के वक्त मैं एक ब्रांड न्यू सूट खरीदने वाला हूँ। आपको पता है यहाँ पड़ोस में मेगा मॉल है, वहां पे 2 घंटे के लिए 90% का डिस्काउंट चल रहा है। 90% डिस्काउंट सेल 2 घंटे के लिए। बकुड़ा, मेरे पैर काट दूं मोनिशा? मोनिशा, इट्स इनफ। विल यू लिसन टू मी? स्टॉप मोनिशा। माया, माया सुनो तो। माया छोटी सी। मोनिशा, मैं जानती हूँ, सॉरी कहना काफी नहीं होगा, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। गुड। तो फिर इंद्रवदन का ये सूटकेस भी साथ ले जाओ, क्योंकि वो भी घर छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, मगर मुझे किसी ने बताया ही नहीं। Dad, you are the limit. Come on, Maya, it was just a joke which carried. Just a joke, इंदु? यहाँ हम सबकी जान जा रही थी कि हमारी बिल्डिंग डिमोलिश होने वाली है, और तुम्हें लगता है कि it's just a बेचारी मोमा से आपने पैर दबाया भाभी। और तुझे तो मावड़िया कह के थप्पड़ भी मारा। नारद मुनि जी, ये सब कुछ आपने सिखाया था मोनिशा को। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। मैं जानती हूँ मुझे ये नाटक इतना नहीं खींचना चाहिए था, लेकिन क्या करती, फिर मजा आने लगा था ना। चलो चलो, पैर दबाओ मोनिशा। क्यों? खून का बदला खून बाबला। और बकुड़ा, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। चलो, हाथ चलो। You are rocking, Mama. I'm proud of you. चलो, इसी खुशी के मौके पे मैं कविता सुनाता हूँ। सुनाओ सुनाओ छोटे बाबला,
देखती हूँ कौन रोकता है तुम्हें। अरे नहीं नहीं माया माया, एक नन्ही सी भूल की इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज माया। ये कविता मैंने लास्ट ईयर डैड और मामा की मैरिज एनिवर्सरी के लिए लिखी थी, जो किसी ने छिपा दी थी। आज सुनाता हूँ। एक कॉमन मैन को मिली है परी, जैसे चीकू के फल के साथ हो रास्पबेरी। आगे आगे मामा और पीछे पीछे डैडी, जैसे हो टॉम एंड जेरी। मामा है स्वीट श्रीखंड और पापा है घी वाली पूरी। मौका है खुशी का आज, मामा और डैडी की Anniversary. Oh, what a lovely poem, darling. Hello, Tigmanshu. Yes, hello, my auntie. Yes. Hello, my dear. How are you? आज तो ठीक हो आंटी, लेकिन परसों मुझे बहुत बुखार था। Actually, I thought because of गर्मी I'm feeling hot, but it was बुखार। और ऊपर से मैंने 3 मार्गरिटा पी ली थी, वो भी फ्रोजन, तो चीख पे चीख आ रही थी। You know, 57 times मैं चीखा और उसकी वजह से मेरा हाथ भी दुखने लगा। ओह आंटी, अब छींक आएगी तो रुमाल के साथ हाथ तो यहाँ जाएगा ना बार बार। Oh, रोसेश, मेरी थर्ड कजिन याद है रजिता? ये उसका बेटा है तिग्मांशु, मतलब तुम्हारा फोर्थ कजिन तिग्मांशु रोसेश। Hi, how are you? Yeah, actually what happened? कम तिग्मांशु, आओ बैठो। उसको पूछना मत कैसा है। माया माया, ये सब क्या गड़बड़ है? हैं? तुमने मेरी वो दूर की मौसी को क्यों बुलवा लिया मुझसे मिलने? This is the International Family Week in Ramadan. इस हफ्ते के दौरान हमें ऐसे रिलेटिव्स से मिलना है जिन्हें हम बहुत सालों से न मिले हो या कि कभी भी न मिले हो। You know, some long forgotten relatives. Yeah, family bonding मजबूत करने के लिए। Hello uncle, I'm Tigmanshu Raithatta. Hello, I'm Indravadan Sarabhai. How are you? He's fine. डैडी जी देखिए ना कौन आया है। मेरी जलंधर की कजिन नीलू। अच्छा नीलू। मैं भी इसे पहली बार ही मिली हूँ। अच्छा Really? लेकिन तुमने इंद्रवदन से ऐसे मिलाया जैसे वो उसे जन्म से जानता हो। तुझसे जानो ना जानो, पर मैंने तो ऐसा लगता है कि मैं आप सब लोगों को जन्म से जानती हूँ। खाना शाना तैयार है ना मौसी? I beg your pardon. अब वो क्या है ना, मनीषा के बुरे खाने के चर्चे सब लोग करते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ टपकी। थोड़ा और खिसकना पपीते। Excuse me, did you call me Papita? हाँ जी। How rude. मैं तो हुई मुफत बेशरम और भूख प्यास से बेहाल। जल्दी से कुछ अच्छा खाना शाना दे दो मौसी, पेट में ना भूख के मारे कुत्ते दौड़ रहे हैं। If I'm not wrong, पेट में जो दौड़ते हैं वो चूहे होते हैं। वो तेरे पेट में दौड़ रहे होंगे गुजराती। हम पंजाबियों के पेट में तो कुत्ते ही दौड़ते हैं, वो भी डब्बर मैन। I get the point. मोनिशा ये तुम्हारी बहन है ना? It figures. अच्छा माया, तुम हम सबको तो हमारे दूर के रिश्तेदारों से मिलवा रही हो, तुम किससे मिल रही हो? इंद्रवदन, माया साराभाई is a social animal. हाश, चलो इतना तो कबूल किया कि एनिमल है। That's a very poor joke, but never mind. The point is कि मैंने तो अपने 5th cousins तक से connections रखे हैं। मैं किससे मिलूंगी? तिग्मांशु, can I get you some lemon tea? ओह थैंक्स आंटी, लेमन से मुझे एलर्जी है, टी से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं और शुगर से तो मुझे 4-5 जुलाबी। कोई तो होगा माया का दूर का रिश्तेदार जिसे माया आज तक नहीं मिली। कोई डिलक्स ग्रेड का चिपकू, लेकिन ढूंढूं कहाँ? हाँ, हमारी फैमिली आर्कियोलॉजिस्ट ईला बेन को पूछता हूँ। यार साहिल, माया की नानी माँ के भाई की एक पोती है बम्बई में, गायत्री, उससे मिलवाते माया को। गायत्री भूखन वाला? हाँ भूखंड वाला। ये तो 5 feet 6 inch, 38, 28, 38, भूरी आंखें, हस्की वॉइस, कुंवारी कामदेवी। तो फिर माया से नहीं, मुझसे मिलवाते उसे। तुम्हें उस चुड़ैल के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? मैं और मॉम इन्हें एक पार्टी में मिले थे और मुझे इसीलिए क्रिस्टल क्लियर याद है क्योंकि हम दोनों ने एक ही टी शर्ट पहनी थी। क्या बात करता है, तुम दोनों एक ही टी शर्ट के अंदर थे? क्या? एक ही टी शर्ट मतलब एक जैसी टी शर्ट पहनी थी हमने।
मैं और गायत्री हम दोनों में बातें हुई और उसके बाद मॉम अपने फंड रेजिंग पार्टी के लिए चली गई। दैट्स इट। और तुम उसके साथ वहाँ बैठकर गायत्री जाप करते रहे? ऐसा नहीं है मोनिशा। तो फिर तुम थे कहाँ? अरे इसे छोड़ो ना। मैं कहाँ था उस वक्त? आप घर पे थे। क्यों? आपको और रोसेश को मलेरिया हुआ था। ओहो, ये रोसेश ने मुझे दिया होगा इन्फेक्शन। दुश्मन मेरा। गायत्री जैसी बॉम्ब को नहीं मिल पाया। हेलो डैड, हम यहाँ पर मॉम को उनके भूले बिछड़े रिश्तेदारों से मिलवाना चाहते हैं। ऑलराइट, सो प्लीज चेक द लिस्ट। बड़ी लंबी लिस्ट दी है इलाबेन ने। हाँ, तो ये कैसी रहेगी? अनसुया मावाणी, माया की 5th कजिन, इससे मिलवाएं? हम सब इनसे मिल चुके हैं डैड। अच्छा, ये कैसी दिखती है? ये दिखती है। दिन के वक्त तो ये दिखती भी है, और रात के टाइम? रात के वक्त अगर लाइट्स ऑन हो तो ये दिखती है कभी कभी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो काली कलूटी। आपको उसकी आवाज याद है? ए साहिलिया! वो जब बातें करती है ना, तब हम कान और नाक दोनों बंद करते हैं। नाक क्यों? उसकी सांसों की खुशबू है, ऐसा लगता है मानो अनियन का परफ्यूम लगाकर आई हो रे। आप तो उसके बगल में बैठकर रोसेश का नाटक देख रहे थे। इसकी वजह से मुझे पूरा नाटक देखना पड़ा। मुंडी इधर करने की हिम्मत ही नहीं हुई। जो भपका आ रहा था उसके मुंह से। ये साहिल, वैसी बू मुझे फिर से आ रही है। मोनिशा का उपमा जल रहा है। यानी मैं चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ये देख, यहाँ पे और इलाबेन ने एक नाम लिखा है और एस्ट्रिक भी किया है। That means conditions apply। पढ़िए। माया की दादी की बहन का बेटा जयंती भाई शेठ, उनका बेटा और एक बेटी मुंबई में रहते हैं और इस परिवार के साथ माया की फैमिली ने कभी कोई रिश्ता नहीं रखा। अच्छा, फिर तो इन्हीं से मिलवाना पड़ेगा माया को। लेकिन ये लोग है कौन? इंदु, दूध पिया। कहाँ हो तुम? इंदु कहाँ? अभी तक नहीं पिया दूध तुमने? पी लो ना। नहीं। दवा समझ के पी लो। नहीं। इंद्रवदन, मैं तुम्हारे लिए कल ब्रेकफास्ट में चीज टोस्ट बनाऊंगी, पी लो ना। नहीं माया, इसमें से ऐसा टेस्ट आ रहा है जैसे कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो इसमें। ऐसा टेस्ट मोनिशा की कड़ी में से आता है। दूध का टेस्ट परफेक्टली फाइन है, पी लो। इसमें कुछ डाल के दूं फिर पियोगे? हाँ, रोज सिरप। रोज सिरप इज सीरियसली मिडिल क्लास इंद्रवदन। मोनिशा के मम्मी डैडी नहीं पिलाते हमें दूध कोल्ड ड्रिंक विद छोले समोसे। अच्छा सुनो, स्विस कोको डाल के दूं? हाँ चलेगा। What is this इंद्रवदन? अरे वो चिवड़ा मिक्स से माया, पता नहीं किसने। This is disgusting। आप छोड़ो ना, ये बताओ ना, जयंती भाई कौन है? कौन जयंती भाई? जयंती भाई जोरी, जो हर साल दिवाली में नया सोने का दांत बनवाते हैं? नहीं। या जयंती भाई मेहता, या वो जयंती भाई सेलार का जो हर एयर होस्टेस से कहते हैं, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी इनोसेंस है माय डियर। नहीं, वो जयंती भाई नहीं। मैं जयंती भाई शेठ की बात कर रहा हूँ, अपने जामनगर वाले, जिनकी बेटी और एक बेटा यहाँ मुंबई में रहते हैं। टबू, वो मेरे दूर के मामा जी हैं, लेकिन माँ ने उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखा। अच्छा, क्यों भला? क्योंकि सुनने में आया है, आई मीन आई डोंट नो, बट ऐसा सुना है कि वो सारी फैमिली थोड़ी सी कुकू है। अच्छा। इनफैक्ट उनकी बेटी 8 महीने की थी तब से बालों में गजरा डालती है। वो रहते कहाँ हैं? इंद्रवदन, अगर इंटरनेशनल फैमिली वीक के दौरान तुम मुझे उनसे मिलवाने का सिडिस्टिक प्लेजर लेना चाहते हो तो आई एम सॉरी स्वीटी, उनका कोई अता पता किसी को नहीं मालूम। नहीं। अच्छा, वो तुम्हारे कुकू कजिन का नाम क्या है? हिमांशु एंड हर्षदा, नहीं हंसा। इवेंस पता है आज क्या हुआ? मैं तो हाय हिमांशु, तेरे आंखों में से पानी क्यों निकल रहा है भैया? क्योंकि मैं रो रहा हूँ। हाँ, आलू काट रहा है। आलू काटते वक्त हमेशा आंखों में से आंसू निकलते हैं। नहीं बड़ी बहन,
आलू काटते वक्त आंख में से आंसू नहीं निकलते, वो तो प्याज काटते वक्त आंख में से आंसू निकलते। अच्छा, ए तो तू जल्दी जल्दी प्याज काटना शुरू कर दे, हाँ? वरना कोई तुझे आलू काटते हुए रोते हुए देखेगा ना तो उसे लगेगा तुझे सब्जी के बारे में कुछ नहीं आता। खामखा देविल। लेकिन मैं तो सच्ची मुच्ची का रो रहा हूँ, दुख की वजह से। दुख की वजह से? क्यों? क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय परिवार सप्ताह चल रहा है। घर के सभी लोगों को कोई ना कोई भूला बिछड़ा रिश्तेदार मिलने आया है, सिर्फ हमको मिलने कोई भूला बिछड़ा रिश्तेदार नहीं आया। हाँ, देख ना हिमांशु, बाबूजी को भी उनकी दादी माँ की भांजी की पोती मिलने आई थी। आहा, वो उनकी दूर की बहन है। अच्छा, तो बाबूजी को ठीक से दिखाई नहीं दी होगी वो। क्यों? अरे दूर की बहन थी हिमांशु, और बाबूजी को आजकल दूर की चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती हो। लेकिन उनको मिलने कोई रिश्तेदार तो आया था। हाँ, और एक नहीं, एक दूसरा भी उनका दूर का भूला भटका रिश्तेदार मिलने आया है, वो भी चाइना से। वाह वाह, दूसरा रिश्तेदार कौन? चंपक भाई थाना वाला। अरे अरे चंपक, बैठ बैठ बैठ। चंपक, 25 साल बाद मैं मिल रहा हूँ तुझे। 25 साल पहले इतना सा था। अच्छा, 25 साल पहले बाबूजी आप इतने से थे? चंपा कितना सा था गधे, गोल मटोल, हम इसे रसगुल्ला कहते थे, याद है? हाँ बिल्कुल याद है बाबूजी, बिल्कुल याद है। और मैं भी इतना सा था और इसे हमेशा गोद में लिए घुमा करता था, है ना, है ना, है ना, है ना? चंपक, रसगुल्ला कहिए ना, कितना प्यारा लगता है। अब तू बड़ा हो गया है तो। हाँ तो 1 डजन रसगुल्ला कहिए ना, डिब्बा भर के। मीन क्या है, मीन क्या है? रसगुल्ला। रसगुल्ला? वहाँ चाइना में सब कैसे हैं? मैं चाइना में सबसे नहीं मिला हूँ चाचा। बाबूजी, चाइना में 1 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, ये सबसे कैसे मिल पाएगा? कभी तो सोच समझ के पूछा कीजिए बाबूजी। अरे सब कैसे मतलब? तेरे मम्मी पापा, दादा दादी कैसे हैं? दादाजी को तो चाइना में अच्छा ही नहीं लगता। एक तो वहाँ गर्मी इतनी है ना। अच्छा, तो वो तुम्हें तो हमेशा फ्रिज में ही रखते होंगे ना? क्यों? क्यों क्या? रसगुल्ले गर्मी में खराब ही हो जाते हैं ना, है ना, है ना, है ना? रफोल मारूंगा मैं तुझे, मारूंगा। भाई रसगुल्ले, ये ले हमारी तरफ से तोहफा। चाचा जी ये। अरे रख ले बेटा, रख ले। तूने ही आकर हमारा नेशनल फैमिली वीक सुधार दिया। हाँ, वरना हमें मिलने कौन आता? बेटा, इस तोहफे को देखकर हमें याद करते रहना। हाँ, और फटा हुआ दूध देकर हम तुम्हें याद किया करेंगे। रफूल? क्यों? रसगुल्ला फटे हुए दूध में से ही बनता है ना। ओह, बात तो तेरी एकदम सच है हिमांशु, सबको कोई ना कोई मिलने आया, यहाँ तक के भावेश कुमार को भी उनका भूला भटका रिश्तेदार मिलने आया। मतलब भावेश कुमार को मिलने कौन आया था? अरे उनकी भूली भटकी बीवी मीराबेन। 3 साल के बाद मिले पति पत्नी। सिर्फ हम ही रह गए बड़ी बहन, हमें कुछ करना चाहिए। मैंने पापा को फोन किया था जामनगर कि अगर हमारा कोई भूला भटका रिश्तेदार हो तो मुझे बताओ। तो पापा ने कोई एक दूर की हमारी बहन है जिसे हम कभी मिले भी नहीं, उसका नंबर दिया मुझे। ले, और आप ये बात मुझे अब बता रहे हैं? हाँ हिमांशु, कोई माया सारा भाई करके है। अरे मैंने उसके घर पे फोन भी किया। हाँ। तो एक बदतमीज लड़की ने फोन उठाया और बोली ये नंबर मौजूद नहीं है, कृपया इस नंबर की जांच कीजिए, और धड़ाम से फोन रख दिया। इतनी बदतमीजी? तो मैंने दूसरी बार उसे धमकाने के लिए फोन किया और मैंने कहा ए तू मेरी बात, तो कहती है ये नंबर मौजूद नहीं है, कृपया इस नंबर की जांच कीजिए, और फिर से फोन रख दिया। माँ बाप ने संस्कारी नहीं दिए होंगे बड़ी बहन, ये कोई तरीका है बात करने का? अरे हिमांशु, ये दुनिया ऐसी ही है।
ये तो तेरे मेरे जैसे 2-3 समझदार लोग हैं तो ये दुनिया चल भी रही है, वरना इट विल। बड़ी बहन, अपना नाम क्या बताया उनका? माया सारा भाई। बड़ी बहन, हम अखबार में उनके नाम का इश्तिहार छपाए तो हमारे फोटो के साथ। हंसा हिमांशु आपके दूर के भाई बहन से मिलना चाहते हैं और ये है मेरा टेलीफोन नंबर। ये तो सुपर आइडिया है हिमांशु। है ना? अगर हमारे फोटो अखबार में आएंगे तो हम तो फेम हेडलाइंस भी हो सकते हैं, नहीं? और किसी को पता नहीं चलेगा। अरे मोनिशा, तुमने आज का अखबार पढ़ा? नहीं, मैंने तो कल का अखबार भी नहीं पढ़ा। मैं अखबार कहाँ पढ़ती हूँ डैडी जी। आहा, कितना नाज है ना तुम्हें अपनी इस बात पर। अरे उल्लू की दुम, अखबार पढ़ना चाहिए, इसमें कितनी दिलचस्प खबरें आती है मालूम है। इश्तिहार आते हैं, कॉमिक स्ट्रिप आती है, कौन सी पार्टी में किसने क्या पहना था आता है, कौन सी पार्टी में किसने क्या नहीं पहना था आता है। दीजिए, फिर मैं आज से पढ़ना शुरू कर देती हूँ। अरे फिलहाल तो तुम ये खास इश्तिहार देखो। पता है, राम जी खीमजी स्टोर्स में लगे सेल की ऐड दिखाना चाहते हैं ना, वो मैंने देख ली है। बाबूराव साबुन पे भारी छूट, एक पैकेट पे 3 रुपए का डिस्काउंट। अरे वाह, 3 रुपए की भारी छूट। मैंने तो खरीद भी लिए हैं डैडी जी, 100 पैकेट्स। बाबूराव साबुन? साहिल ये साबुन इस्तेमाल करेगा? ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। पिछली बार मैं वो ढोंडूराम शेविंग क्रीम लाई थी ना पूना से, वो तो साहिल ने अच्छी तरह से यूज कर ली थी। ढोंडूराम शेविंग क्रीम इस्तेमाल की थी साहिल ने, फिर तो वो बाबूराव साबुन भी इस्तेमाल करेगा बेचारा। अच्छा एक काम करो ना, ये 100 पैकेट में से 2-4 पैकेट तुम माया को क्यों नहीं दे देती? दिए थे डैडी जी, लेकिन मम्मी जी ने कहा, मोनिशा बेटा, इस बाबूराव साबुन को हाथ लगाने के बाद मैं कौन से साबुन से हाथ धोऊंगी? ये माया है ना, शी इज अ लिमिट। मैंने इतनी बार उसको समझाने। नहीं मोनिशा, मैं तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करने आया था। कहाँ थे हम? बाबूराव। अरे बाबूराव नहीं, मैं कुछ, हाँ अरे ये इंपॉर्टेंट इश्तिहार है, इधर आओ, ये बताने लाया था। देखो वो जयंतीलाल सेठ है ना, जामनगर वाले, जिनका बेटा और बेटी मुंबई में रहते हैं, वो माया से मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये इश्तिहार छापा है पेपर में। देखो। हाँ। डैडी जी, ये तो हंसा और हिमांशु है। लिखा हुआ पढ़ के तो कोई भी है। नहीं डैडी जी, मैं इन्हें जानती हूँ। सच? हाँ, ये हिमांशु है ना, इसकी शादी परमिंदर नाम की पंजाबी लड़की से हुई है। हाँ? ये पूरा पारेख परिवार महापागल और खतरनाक है। पुलिस भी इन्हें जेल में डालने से कतराती है। What are you saying? फिर तो ये माया के दूर के भाई बहन को जल्द से जल्द माया के करीब लाना पड़ेगा। शुभ काम में तेरी किस बात की डैडी जी? बेटी मुहूर्त बीता जा रहा है, टेलीफोन कहाँ है? हेलो बा, जय श्री। हेलो। हाय लॉर्ड, तेरी आवाज को क्या हो गया बा? अरे नहीं, मेरी बात सुनिए। कितनी बार कहा है कि आइसक्रीम कुल्फी गप्पा गप मत खाया कर। बैठ गई ना आवाज तेरी बा? अरे मैं बा नहीं, मैं इंद्रवदन सारा भाई बोल रहा हूँ। आप मेरी बा नहीं है तो रॉन्ग नंबर। अरे हेलो सुनिए, रॉन्ग नंबर कैसे हुआ? अरे भाई, हमारे घर पे मेरी बा के अलावा कोई फोन नहीं करता, लोग हमसे दूर ही रहते बापा। देखिए, मैंने आपको एक खास काम की वजह से फोन किया है। अच्छा, ओह, फिर तो आप पागल होंगे हैं? या जिंदगी से ऊब गए होंगे। आत्महत्या करने के लिए फोन किया ना? 1 मिनट में प्रफुल्ल भैया को बुलाती हूँ। अरे नहीं सुनिए, वो हंसा हिमांशु ने जो पेपर में एक इश्तिहार दिया है ना, वो देखकर मैंने आपको फोन लगाया है। हाय लॉर्ड, मतलब आप? मैं उनकी दूर की बहन माया सारा भाई का पति बोल रहा हूँ, इंद्रवदन सारा भाई। अरे बोलिए इंद्रवदन कुमार, क्या खबर है? ये बात ऐसी है कि माया हंसा और हिमांशु को मिलने के लिए बहुत बेकरार है, तो आप उन दोनों को हमारे घर भिजवा देंगे? हाँ तो, अरे हंसा भाभी और हिमांशु तो खुश हो जाएंगे भगवान। हे, इश्तिहार ने गुल खिलाया, आपसे ये फोन करवाया, मिल गई उनको तमाया बेन। ये तो गाना गा रहे हैं। हाँ। बहन मिला दे, बहन मिला दे, बहन मिला दे, बहन। हेलो। हाँ, बोलिए मैं हूँ।
हाँ तो आप पता जल्दी से लिख लीजिए और जल्दी से भिजवा दीजिए हिमांशु और हंसा को प्लीज। चलो चलो इधर है, यही लग रहा है। हेलो हमार खाना खा के जाना हो जी। साहिल नाश्ता कर लो ना। I had, thank you. साहिल, मोनिशा, ग्रेट न्यूज़। यस। Give us a hint. इस न्यूज़पेपर को लेकर। न्यूज़पेपर के दाम कम हो गए, है ना? मोनिशा, मेरे लिए ग्रेट न्यूज़, तुम्हारे लिए नहीं। आर्टिकल पढ़ो ना। Political advisor, प्रजा शक्ति पार्टी लीडर बलदेव सिंह में बैक माया सारा भाई। Mom, what are you saying? यस। मैंने सुना है कि मोस्ट प्रोबेबली बलदेव मुझे ही सपोर्ट करेगा फॉर प्रेसिडेंट। भारत की प्रेसिडेंट? नहीं, मुंबई कल्चरल सोसाइटी की प्रेसिडेंट। भारत की प्रेसिडेंट मॉम कैसे बन सकती है मोनिशा? ओ हाँ, मम्मी जी तो औरत है ना। नहीं, I mean औरतें प्रेसिडेंट बन सकती हैं। अरे हाँ, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी तो प्रेसिडेंट थी, है ना? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। What's wrong with you? कमाल करती हो तुम मोनिशा। इट्स ओके साहिल, इंसान से गलती हो सकती है। हाँ। मैं साहिल की गलती की बात कर रही थी। साहिल की गलती? मतलब मुझसे शादी करके जो गलती की वो? That was quick. ये जितनी दिखती है उतनी डिम नहीं है, हाँ? Don't mind हम बेटा, मैं तो जस्ट। साहिल, मैंने आज शाम को बलदेव और सुरूपा को बुलाया है डिनर के लिए। तुम जरा जल्दी आ जाना बेटा, तुम जरा आराम से आना। I want to create a fabulous impression on बलदेव। इंद्रवदन, कैसी लग रही हूँ मैं? तारीफ करूं या बुराई करूं? तारीफ प्लीज, तारीफ। ओहो, फिर तो सोचना पड़ेगा। How predictable इंद्रवदन। नहीं सीरियसली, क्योंकि बुराई तो बिल्कुल मुंह पे थी मेरी। अच्छा, क्या? यही कि तुम बिल्कुल ऐश्वर्या राय लग रही हो। ये मेरी बुराई हुई? नहीं, लेकिन ऐश्वर्या राय की बुराई तो हुई ना। जरा सोचो, उसे पता चलेगा तो मुझसे पूछेगी ना कि इंद्रवदन तुमने मुझे माया के साथ कंपेयर क्यों किया? इंद्रवदन, now that was a good joke. Oh, really? Absolute. But really, इंद्रवदन, प्लीज आज मुझे यहाँ से बलदेव को इम्प्रेस करके ही भेजना है। क्यों पर? मुंबई कल्चरल सोसाइटी की प्रेसिडेंट मुझे ही बनना है। So no गड़बड़ today, okay? Okay. Bless you, darling. लो, बैड लक तो यहीं शुरू हो गई। All that is balderdash. 4th फ्लोर के मिस्टर वाडिया तो सारा दिन छींकते रहते हैं। हाँ, इसीलिए मिसेस वाडिया को पार्शियल पैरालिसिस है। उनके रेस्टोरेंट में आग लग गई, उनके घर में 3 बार चोरी हो चुकी है और उनका बेटा फ्रेडी नौकरानी के साथ भाग गया। अरे जाकर के कोई दवाई लो ना तुम प्लीज। एंड फॉर गॉड सेक, सरूपा और बलदेव के सामने इस तरह से छींकना मत। दे माइट नॉट लाइक इट। आप कहें तो मैं अपने रूम के बाहर ही नहीं निकलूंगा मामा। हमेशा के लिए? That's so sweet of you, darling. लेकिन वो तुम पर जुल्म होगा। जाकर के दवा ले लो, तुम जाओ। ओके। मम्मी जी। सॉरी। मोनिशा प्लीज तुम अपने घर जाओ और कल सुबह तक बाहर मत निकलना, जाओ। ओके। गिरगिट मौसी, वाह। इसे जुकाम है और ये साथ रुमाल भी नहीं लेके आई है। नहीं मम्मी जी, मुझे जुकाम नहीं हुआ है। वो तो मैं ये साइड डिश बना रही थी ना, तब वो गरम मसाला उड़कर मेरी नाक में चला गया तो सॉरी। क्या साइड डिश बनाई है तुमने इस बार? खीर। अरे वाह मोनिशा, जब तुम खीर बनाती हो तो गरम मसाला उड़ता है? क्या बात है, क्या बात है? ये बलदेव और सरूपा के सामने मत लाना प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मोनिशा, प्लीज। ठीक है। ओह माय गॉड, वो लोग आ गए। मम्मी जी जल्दी, ये बर्तन अंदर रखो किचन में। मम्मी जी बाद में। हेलो बलदेव अंकल, आइए। हाय बलदेव। हेलो सरूपा। रशेश, पोइट्री कैसी चल रही है? फाइन अंकल। ये आपके लिए गिफ्ट। हाउ स्वीट ऑफ यू। क्या है ये? काला खट्टा? नहीं, वाइन। कैबरने सोविनियन। लवली। कई ससिया थला विच मोया
सर पे चावल गिरना अच्छा शगुन माना जाता है बलदेव। What a brilliant start, मोनिशा। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। अरे लेकिन तुम्हें संभालना चाहिए ना डार्लिंग। I mean, मिस्टर सिंह के पूरे कपड़े खराब हो गए। मेरी पूरी खीर बर्बाद हो गई, वो नहीं दिखाई देता। और फिर मम्मी जी ने मुझे सबके सामने आंख निकाल के डांटा। तुम चम्मच लेके अगर मिस्टर सिंह की पगड़ी पे से खीर निकालोगी तो कोई भी डांटेगा। तो क्या इतनी मेहनत से बनाई हुई खीर वेस्ट होने देती? वो मिस्टर सिंह की पगड़ी क्लीन दिखाई दी तो मैंने सोचा कि निकाल लो खीर। वेरी रिसोर्सफुल, आई मस्ट से। चलो अभी डिनर के लिए सब वेट कर रहे होंगे। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। कम ऑन स्वीटहार्ट, चलो 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 हुआ। छोड़ो, चलो चलो। साहिल, रोसेश भैया अपनी 4-5 कविताएं सुनाने वाले हैं। What are you saying? तो मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ मॉम, हम लोग बस आ रहे हैं। बाय द वे, रोसेश की पोएट्री रीडिंग खत्म हो गई? Lovely, Thank you. very nice. डिनर वाज एक्सीलेंट, लेकिन रोशेश की कविता इवन बेटर। माया, सुना तुमने? इसे रोसेश की कविता अच्छी लगी। हीरे की परख सिर्फ जौहरी कर सकता है इंद्रवर्धन। Precisely. आखिर बंदे के खून में भी कविता है। Really? मुझे तो नहीं पता था। बलदेव की कविता सुनकर ही तो मैं इनके प्यार में पागल हो गई थी। नेचुरली, इसके लुक्स पे कौन पागल होगा? जोक मारा। फिर बलदेव, आज एक कविता हो ही जाए। अब ठीक है, अब आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो फिर क्लैप एवरीबॉडी। अंकल, कविता का नाम? चुप कर उल्लू के पट्टे। चुप करना रोसेश। नहीं, ये तो कविता का टाइटल है। दरअसल जब मैं छोटा था तो माँ कहा करती थी, बेटा बलदेव तुम बड़े होकर नेता बनोगे, कवि बनोगे, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। क्यों? जब आपकी मामा को कॉन्फिडेंस था तो? रोसेश प्लीज, कविता के बीच में सवाल मत करो। क्या कविता शुरू हो गई? Naturally, इंद्रवदन, this is poetry in prose. आगे? फिर एक दिन माँ नहीं रही, वो मर गई। आगे की लाइन सुना माया। हमने एक एक करके उनकी सब चीजें डोनेट कर दी। चप्पल, छतरी, टूथब्रश, नकली दांत। सुना, very touching. बस डोनेट नहीं की तो माँ की यादें कैसे करता, एक लौता बेटा जो था। और फिर कविता पूरी हो गई। पर अंकल, कविता का नाम चुप कर उल्लू के पट्टे। नेचुरली, कविता सुनकर किसी ने कहा होगा ऑडियंस में से। जोक मारा। Oh my God, 12:30. We must leave. दीपेंद्र हमारे बिना सोता नहीं है ना? थोड़ी देर तो रुक जाते। नहीं, ऐसा है कि वो दीपेंद्र जब तक स्वरूपा और मुझे गुड नाइट किस ही नहीं दे देता वो सोता ही नहीं है ना। Really? Just like my Rosesh. माया, रोसेश कहाँ जाता है स्वरूप और बलदेव को गुड नाइट किसी देने? जोक मारा। कोई हंसा तो मत मारो, लगते हैं। चले। You must come back. यहाँ तक खुश। वैसे सॉरी, वो खीर शीर गिर गई थी। नहीं, कोई नहीं। पगड़ी सूख गई ना? बलदेव, तुम दिल्ली कब जा रहे हो कल्चरल मिनिस्टर से मिलने? ओ, कल शाम को वो मिनिस्टर साहब की बर्थडे पार्टी भी है ना। वाह। मैं भी जा पाती, लेकिन क्या करें, दीपेंद्र की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती ना। अच्छा, how sad. और उसे अकेले भी नहीं छोड़ सकती मैं। That's right. तो आप उसे हमारे पास छोड़ जाइए ना, हम उसका ख्याल रखेंगे, है ना मम्मी जी? Really? So very nice of you. मैं यही कहने वाली थी। I knew that. कल सुबह मैं दीपेंद्र को छोड़ जाऊंगी। Anytime. Bye. Bye. Good night. दिल्ली से आके फोन करना, हाँ? Bye. मैंने अच्छा किया ना मम्मी जी? खाक अच्छा किया तुमने। हम दीपेंद्र को कैसे संभालेंगे? क्यों? एक छोटा बच्चा संभालने में क्या है? दीपेंद्र उनका कुत्ता है मोनिशा। Hello, we were waiting for you. Hi. Hi, Maya. Hi, Baldev. हाय माया। दीपेंद्र बेटा से हाय टू आंटी। Hello. Oh, he's quite at home. आओ, please come. Thank you. दीपेंद्र का सामान यही रख दीजिए। Right. Oh, look at him. इंद्रवदन के साथ दोस्ती भी हो गई दीपेंद्र की। हेलो दीपेंद्र।
लगता है जन्म जन्म का रिश्ता है दोनों का। शायद पिछले जन्म में इंद्रवदन का बेटा होगा दीपेंद्र। वाह वाह वाह, क्या किस्मत पाई है मैंने ना, पिछले जन्म में दीपेंद्र और इस जन्म में रोसेश। जोक था यार। वैसे कब लौट के आएंगे आप लोग? परसों दोपहर तक आ जाएंगे। बस। और अगर काम निकल आया तो 10-12 दिन भी लग सकते हैं। क्या 10-12 दिन भी? That's no problem. Take your time. Deepinder is in safe hands. माया, ये इसके खाने की लिस्ट। एंड वन मोर थिंग, उसे स्टमक इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा। So नॉन वेज। दीपेंद्र ना बहुत बदमाश है, नॉन वेज के लिए बहुत जिद करेगा वो। लेकिन you have to be firm. No NONVG मतलब? No NONVEG. हाँ, 1:30 बजे ना टीवी ऑन कर देना, फिर वो 4 बजे तक टीवी के सामने से हिलनेगा भी नहीं। Same मोनिशा। और वो सीरियल है ना, उसका पति सिर्फ मेरा है, उसे बहुत पसंद है। वो सीरियल स्टार्ट होते ही बलदेव का फोन आता है तो फोन पर भी बात नहीं करता। एग्जैक्ट मोनिशा। पहली बार उसको छोड़ के जा रहे हैं तो उसका जरा ख्याल रखना। Don't worry बलदेव। और हाँ, रात को सोते वक्त थोड़े नखरे करेगा तो गाना सुना देना उसे। He loves Hindi songs, you see? That's not a problem. इंद्रवदन बहुत अच्छा गाते हैं। इंदु गाना गाएगा उसके लिए, है ना? मैं? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा, कोई पर्टिकुलर गाना है या कोई भी चीप हिंदी रीमिक्स चलेगा? कुत्ते की दुम कैसी होती है, थोड़ी आड़ी होती है, थोड़ी टेढ़ी होती है, वो तो हिलने के लिए एवर रेडी होती है। इंदु देखो देखो देखो, he is liking it. अरे आपका दीपेंद्र बहुत खुश रहेगा यहाँ। टेक माय वर्ड माया, मैं तुम्हारे इस जेस्चर से बहुत खुश हूँ। मुंबई कल्चरल सोसाइटी की नेक्स्ट प्रेसिडेंट माया साराभाई। टेक इट फ्रॉम मी। टेक इट फ्रॉम मी। ओह अच्छा। ओफो माया, ये कमीना कुत्ता दीपेंद्र सोने ही नहीं देता। एक दो और गाने गाओ ना। अरे कितने गाने गाऊं, सारे के सारे रिमिक्स सुना दिए, 2-4 तो डांस भी करके दिखाए। सैया दिल में आना रे, आकर फिर ना जाना रे, छम चमा छम छम। उसके बाद वो स्वरूपा का आलाप भी गाया मैंने, तो कमबख्त मुझे दांत दिखाने लगा। स्ट्रेंज हाँ, इतने बड़े खानदान का कुत्ता और इतने मिडिल क्लास टेस्ट। बहुत बड़े खानदान का कुत्ता। अरे दीपेंद्र के डैडी मतलब अश्मित गोयंका का बड़ा कुत्ता टॉर्नेडो। ओह, और माँ? होगी कोई मिडिल क्लास घर की बिच। माया। क्यों? A female dog is called a bitch, इंद्रवदन। ओ, लेकिन अब इस कमीने कुत्ते का क्या करें? क्या हुआ? बाबा, दीपेंद्र बाहर जाना चाहता है। तुम्हें कैसे पता? Come on, माया, रोसेश कुत्ते की जबान नहीं समझेगा। सेम स्पीशीज। है। मैंने एक रोल के लिए रिसर्च किया था। That's why I know doggy language. ऐसे जेब निकालना मतलब मुझे खाना दो, ऐसे मतलब दूर रहो, और ऐसे मतलब आई मीन मूड फॉर लव। अच्छा माया, और अगर बाहर जाना हो तो क्या करते हैं वो? ऐसे दरवाजे पर नाखून मारते हैं। अच्छा, मार रहा है अभी दरवाजे पे नाखून? नहीं, उसने सोफा पे सुसु कर दिया। क्या? उसने सोफा पे सुसु कर दिया, तू देखता रहा? मैंने उसको बोला दीपेंद्र नो, नॉट ऑन द सोफा। तो वो गैस स्टोव पर बैठ गया और वहाँ। ओहो, तो तूने गैस चालू क्यों नहीं कर दिया? इंद्रवदन, व्हाट आर यू सेइंग? अभी क्या कर रहा है फिलहाल? ऐसे बैठ के धमकी दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे बाहर ले चलो वरना यहीं पे पॉटी। कहाँ बैठा है वो? लॉन्ड्री से आए हुए डैड के कपड़ों पर। क्या? दीपेंद्र, नो, आई से नो, हट। इंद्रवदन, बेचारे को स्टमक इन्फेक्शन हो गया है ना, उसको नीचे ले जाओ। नहीं, मैं नहीं। तू ले जा रोसेश। मुझे बुखार है, खुली हवा में और बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली, तुम जाओ ना इंदु डार्लिंग, गो। हट, कुत्ता, डॉगी, नो, आई से नो, आई एम कमिंग।
Hello, Maya Sara. Hi, Maya. This is Swarupa here. Oh, Swarupa. Hi. Disturb तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, हम तो जगे हुए थे. I mean, दीपेंद्र के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे. He sings wow. I mean, bow wow. Oh, we miss him so much. I know. लेकिन 2 दिन की तो बात है. नहीं, हम लोग कल ही आ रहे हैं. Really? How wonderful. हाँ, कल सुबह 11 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे. लेकिन हाँ, दीपेंद्र को मत बताना. This is surprise for him. Yeah, of course. और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गई. दीपू बहुत चालाक है. रात में घर से बाहर जाने के लिए बहुत नाटक करेगा. हाँ, वो तो पता चल ही गया हमें. लेकिन उसे लेकर मत जाना, वरना 100% वो पट्टा छुड़ा कर भाग जाएगा. Really? हाँ हाँ, सरूपा. या सरू. हाँ हाँ. Okay, see you tomorrow. इंद्रवदन. इंद्रवदन. बिंदु. इंद्रवदन. दीपेंद्र. इंदु. इंद्रवदन ऊपर आ जाओ. क्या हुआ बाबा? रोसेश, दीपेंद्र को पट्टा छोड़ा के भागने की आदत है. अच्छा, लेकिन डैड तो उसे बिना पट्टे के ही लेकर गए. Oh my God! अब you go down the stairs. रोको उसे. बाबा मुझे बुखार है, आप चले जाइए ना प्लीज. इन कपड़ों में? अब इमरजेंसी है तो जाना तो पड़ेगा ही ना बाबा. नाइट क्लोथ्स में सिर्फ मिडिल क्लास औरतें घर से बाहर निकलती हैं. रोसेश, साहिल, मोनिशा, डार्लिंग प्लीज इंद्रवदन को जाके रोको. क्या हुआ मॉम? इंद्रवदन दीपेंद्र को लेकर के बाहर गया है. So that's good ना. नहीं, सरूपा का फोन था. वो लोग 4 दफा दीपेंद्र को रात को बाहर लेके गए. 4 दफा वो पट्टा छोड़ा के भाग गया. तुम लोग कुछ करो ना. मोनिशा, तुम नीचे जाओ बाय द स्टेयर्स. इन कपड़ों में? मोनिशा, ये टाइम है सोचने का कि क्या कपड़े पहने हैं हमने. हाँ, मैं नीचे जाऊंगी और आप ही कहेंगी, मोनिशा, यू सो मिडिल क्लास. मैं ऐसा कहूंगी मोनिशा? I mean, for God's sake, अगर अर्थक्वेक आया तो क्या बेचारी मिडिल क्लास औरतें 90 बदलने बैठेंगी? वो तो जब सब्जी खरीदने जाती हैं तब भी नहीं बदलती 90. I know. हाँ, तो एक मिडिल क्लास औरत के लिए घर में सब्जी खत्म हो जाना अर्थक्वेक आने के बराबर ही है, मम्मी जी. मोनिशा, just do something. माया, दीपेंद्र भाग गया, बोलो. हौसला रखिए मम्मी जी, दीपेंद्र आ जाएगा साहिल के पास. अरे ऐसे कैसे आ जाएगा साहिल के? मैंने साहिल को बटाटे वड़े पैक करके दिए हैं. यू दीपेंद्र, ले बटाटे वड़े खा ले, ऐसा कहने को कहा है. बटाटे वड़े की खुशबू आते ही दीपेंद्र दौड़ा चलाएगा साहिल के पास. मॉम, क्या हुआ? कुछ पता चला? कुछ हुआ? हमें पुलिस कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी. दीपेंद्र का फोटो है आपके पास? मेरे पास कैसे होगी फोटो? साहिल, अपना वो जो कैलेंडर है ना, उसमें जो कुत्ता है वो लगभग दीपेंद्र की तरह ही दिखता है. उस कुत्ते का कलर डार्क ग्रे है और दीपेंद्र का कलर हनी ब्लॉन्ड है. तो हम लोग पुलिस वाले से कहेंगे ना कि हमें ऐसा ही कुत्ता चाहिए लेकिन हनी ब्लॉन्ड कलर में. कल्पा निकेतन में मैं साड़ी खरीदने नहीं जा रहा हूँ स्वीटी. लेकिन हम लोग कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं करेंगे, हाँ, वरना बलदेव और सरूपा को पता चल जाएगा. लेकिन मॉम, बलदेव अंकल के आने से पहले अगर हमें दीपेंद्र नहीं मिला तो हम सच बता देंगे. नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी. तो ठीक है, मैं बोल दूंगी. मैं चिट्ठी में सब कुछ लिख करके बलदेव और सरूपा के हाथ में दे दूंगी. फिर उसके बाद केस सेरा. वैसे कहाँ है दीपेंद्र? ये खत सरूपा. खत? हाँ, दीपेंद्र के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है ना, उसके बारे में लिखा है इसमें. पढ़ो. बाबा, ये देखिए. दीपेंद्र आ गया. वॉचमैन की कैबिन में सो रहा था. हैं? कल रात की तरह 5 मिनट. Come to me, my baby. Come to daddy, दीपू. तो ये अब लेटर वापस दे दो सरूपा. नहीं, वो इतने प्यार से एक्सपीरियंस बयां किया है दीपू के साथ. पढ़ो. लेकिन मैं चश्मा भूल गई मेरा. मैं पढ़ देती हूँ. Dear बलदेव एंड सरूपा, ये कुत्तों के लिए स्कूल नहीं होते, लेकिन अगर होते तो दीपेंद्र जरूर फर्स्ट आता हर साल.
हम उसके लिए स्टाइलिश यूनिफॉर्म सिलवाते। और रिसेस में खाने के लिए आप बटाटे वड़े नहीं देते, बल्कि सोयाबीन केक्स देते। लेकिन माया ये क्या लिखा है? सॉरी। Sorrow, sorrow, sorrow. You will never know the sorrow we will feel जब दीपेंद्र चला जाएगा यहाँ से, क्योंकि अब वो हमारा भी बच्चा है। Really? अब बलदेव, अब मैं तुम्हारे साथ यूएस आ सकूंगी। 1 महीने के लिए दीपू माया के साथ रह लेगा। माया भी खुश, दीपू भी खुश, है ना माया? ये? नहीं। मामा। Hello, the Sarabhai residence. Hi, सरिता। अरे नहीं, मैं आज वायलिन क्लास के लिए नहीं आ सकूंगी। आज साहिल अमेरिका जा रहा है ना, मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए। नहीं नहीं, मैं शिफ्ट कर रही हूँ सामने मोनिशा के यहाँ। पूरा घर ठीक ठाक करने का बहाना मिल गया मामा। ओ सरिता, I've got to tell you this. पता है मोनिशा ने अमेरिका से क्या मंगाया है? टमाटो केचप। कहती है वहां सस्ता पड़ता है। वो तो अच्छा है कि साहिल ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई, वरना वो वहां से संतरे मंगा रही थी 2 डजन। ओके डार्लिंग, बाय। मोनिशा। मामा, इसमें मैंने आपका टूथब्रश, नाइट केयर लोशन और फेस वॉश रख दिया है। थैंक यू डार्लिंग। अरे टूथपेस्ट नहीं डाला? वो तो मोनिशा भाभी के घर पे। हाँ, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए मुझे जिम जाके मसल्स डेवलप करने पड़ेंगे बेबी। क्यों? क्योंकि मोनिशा कतरा कतरा टूथपेस्ट यूं दबा 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 के इस्तेमाल करती है। एक 100 साल की बुढ़िया के चेहरे पे जितने रिंकल्स होते हैं ना, उतने उसके टूथपेस्ट की ट्यूब पे होते हैं। मामा, you're so funny. अच्छा स्वीटी, नाउ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर हम लोग साथ करेंगे मोनिशा के घर। मामा, I'll miss you. ओह बेबी, सामने ही तो जा रही हूँ। फिर भी आप रहती हो तो डैड थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं, नहीं तो परेशान करने का 1 सेकंड भी मौका नहीं चूकेंगे। ओह कम ऑन। कल रात ही कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए बैट लेकर आता हूँ। तो अच्छा है ना, बाप बेटे खेलना क्रिकेट। वो वाला बैट नहीं मामा, जीता जागता उड़ता हुआ खून पीने वाला चमगादड़। डोंट बी फनी। या हाँ? कहाँ इंद्रवदन? येलो पेजेस में नंबर ढूंढ रहे हैं। किसका? चमगादड़ सप्लायर का। रबिश। इंद्रवदन। मोनिशा, रेडियो का वॉल्यूम प्लीज कम करोगी? बंद ही कर दिया बस। That's better. वॉल्यूम कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि गैस बर्नर का नॉब टूट गया है ना। तो मैंने रेडियो की वॉल्यूम का नॉब निकाल के गैस बर्नर के नॉब की जगह पे लगा दिया, पैकिंग डाल के। लेकिन तुम वो नॉब रिपेयर क्यों नहीं करवा लेती? साहिल, गैस वाले ने 250 रुपए कहे थे रिपेयर के। मैंने सोचा कि सेल वेल लगेगी तब खरीद लेंगे। गैस बर्नर के नॉब का सेल? लगते हैं ना, मैं गई थी। साहिल डार्लिंग, ये है पोपट काका के बेटे कैवल्य का प्रेजेंट और ये है अधिराज का प्रेजेंट। भगवद गीता? ये मैं बेकार ही में ले आई। ये इंद्रवदन के लिए है। डैड, भगवद गीता पढ़ेंगे? नहीं, इस पे हाथ रख के कसम खाएंगे कि जब तक मैं यहाँ रहूंगी वो वहाँ रोसेश का जीना हराम नहीं करेंगे। You're crazy mom. डैड इतना भी तंग नहीं करते रोसेश को। साहिल, इंद्रवदन ने रोसेश के नाटक के दौरान पूछा था ना कि इंटरवल कब होगा? तो इंटरवल कब होगा पूछना है। उन्होंने स्टेज पे खड़े हुए रोसेश से पूछा था, पाटो इंटरवल कब होगा? हाँ? बेचारा रोसेश अपने सारे डायलॉग भूल गया था, याद नहीं? Of course, उतने कम सुनने पड़े थे, thank God. साहिल, not you. Alright, लेकिन आप एक्चुअली डैड का हाथ इस गीता पे रखवा के? Absolutely. मैं इंसिस्ट करूंगी कि वो गीता पे हाथ रख के मेरे साथ बोले, मैं इंद्रवदन साराभाई द गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि अगले 7 दिन तक मैं रोसेश को परेशान नहीं करूंगा। बोलो। मुझ पर ऐसे जबरदस्ती मत करो माया। इंद्रवदन कम बैक। कोई फायदा नहीं है मामा, डैड को तो एडिक्शन ही है मुझे परेशान करने का। ये देखिए। वांटेड, रिवॉर्ड 12 रुपए 50 पैसे।
Are you crazy, इंद्रवदन? मैंने ये पोस्टर छपवाया ही नहीं है। खाओ कसम। क्या मेलोड्रामा है माया। जब मोनिशा ने इसी तरह तुम्हें कसम खिलवाने की कोशिश की थी, तुमने क्या कहा था? हाउ मिडिल क्लास। क्योंकि मोनिशा ने फिल्मी मैगजीन फिल्म सम्राट पे हाथ रखने को कहा था। ये कह करके किताब तो विद्यार्थी है। ये डॉक्टर नागेंद्र त्रिपाठी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है भगवद गीता का, इलस्ट्रेटेड। खाओ कसम। ठीक है, मैंने छापा था पोस्टर। और रिवॉर्ड सिर्फ 12 रुपए 50 पैसे। नो आई मीन गलत पोस्टर छपवाया डैड। वांटेड की जगह अनवांटेड छपवाना चाहिए था, क्योंकि मैं आपकी अनचाही औलाद हूं ना। नहीं नहीं, आई नो मामा। बाप रे, मामला कुछ ज्यादा सीरियस हो गया। शेम ऑन यू इंद्रवदन। रोसेश, रोसेश, मैं सिर्फ यही कहने आया था कि तुम्हारे पैदा होने से भी मुझे उतनी खुशी हुई थी जितना साहिल और सोनिया के पैदा होने से हुई थी। तो बाद में उस खुशी का क्या हुआ? डैम इट, बाद में तू पैदा हो गया। आई मीन यू नो, प्रॉब्लम मेरी थी। यू नो, मुझे साहिल टाइप का बच्चा चाहिए था और तू बिल्कुल अलग था। आई लाइक्ड साहिल। वो डायनामिक था, यू नो, मार धाड़ एक्शन पैक्ड टाइप का बच्चा था। जब तुम बच्चे फिल्म खेलते थे ना, तो हमेशा डिशुम डिशुम, मैं आ गया हूँ बसंती, इस टाइप के डायलॉग बोलता था। और मैं अब बसंती के डायलॉग्स तो मुझे याद नहीं है, बट द पॉइंट इज तू हमेशा ममास बॉय रहा है। तो इसमें फॉल्ट किसका है डैड? आपके एक हाथ में साहिल भाई, दूसरे हाथ में सोनिया। मेरी बारी तो कभी आई नहीं। आपके पास 3 बच्चों के ऑप्शंस थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही डैड थे। ओके, आई एडमिट आई गूफ्ड, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम दोस्त बन सकते हैं ना आज से? रियली? हाँ, लेकिन तुमको गोद में नहीं उठाऊंगा मैं। So silly. तो डन, मैं आज से अपने डिफरेंसेस खत्म करने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स? मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? कुशन हैंगर पे लटका रही हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर पे कपड़े तो कभी हैंगर पे नहीं लटकेंगे ना। तो मैंने सोचा कि कुशन अंदर कबर्ड में लटका देते हैं। इस तरह यहाँ सोफा पे और जगह भी हो जाएगी कपड़ों के ढेर सजाने के लिए। आप मुझे ताना मार रही है ना मम्मी जी? हाँ बेटा, क्योंकि तुम्हें थप्पड़ मारना जरा लो क्लास हो जाएगा। मतलब अगर हम लो क्लास होते तो आप मुझे थप्पड़ मारती? Are you crazy? अगर हम लो क्लास होते तो मैं थप्पड़ मार के क्यों काम चलाती? मेरे पास कितने और अच्छे ऑप्शंस होते तुम्हें सजा देने के लिए। जैसे? मैं तुम्हें किस तरह सजा देती, इसमें कितनी दिलचस्पी है तुम्हें? इससे आधी दिलचस्पी इस घर को साफ रखने में दिखाओ ना। मम्मी जी, मैं तो पहले से ही ऐसी थी। बचपन से ही मुझे पता था कि मैं बड़ी होकर ये सब नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं अपने। तुम्हें इसका अवार्ड मिला है बेटा? नहीं। तो फिर एक्सेप्टेंस स्पीच की तरह क्यों ऐसे सेंटिमेंटल होके बोल रही हो? दिस इज फॉर यू मॉम। ब्रेकफास्ट तैयार है? ऑलमोस्ट। आप चाहें तो रोसेश भैया और डैडी जी को बुला सकती हैं। ओ नहीं 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 नहीं, प्लीज दोनों को साथ नहीं। कल बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ है दोनों का। मैं नहीं चाहती कि ब्रेकफास्ट टेबल पे कोई टेंशन हो। अरे नहीं यार। ओह हाय गॉर्जियस। हाय प्रीटी वुमेन। व्हाट्स द कैच? क्या मजाक हो रहा है? एनीवे रुसेश बेटा, मेरे लिए एक बोतल पानी ले आओ प्लीज। ग्लास में डालकर लाता हूँ डैड। सो स्वीट। स्टॉप, सिट। इंद्रवदन, ये सब क्या हो रहा है? तुम और रोसेश फ्रेंडली? मम्मी जी, इसके बाल खींच के देखते हैं। क्यों? इसने रोसेश भैया की मास्क पहन रखी है। ये जरूर कोई बहरूपिया है। खींचिए मम्मी जी, खींचिए। What are you doing, मोनिशा? ये कोई बी ग्रेड टीवी सीरियल थोड़ी है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो फिर? इंद्रवदन ने जरूर रोसेश को कुछ पिला दिया है। हिप्नोटाइज कर दिया इसने मेरे बच्चे को। क्या
क्या बकवास करती हो माया तुम? अगर मैंने रोसेश को हिप्नोटाइज किया होता तो रोसेश फेच, रोसेश सिट, रोसेश मेरे पांव दबाओ, ऐसे हुक्म नहीं चलाता मैं। यस मामा, हम दोनों ने ट्रायल दोस्ती की है। डैड, मुझे न्यूज़पेपर का सप्लीमेंट पास करेंगे प्लीज? अरे बेटा पूरा न्यूज़पेपर ही ले, ऐसी क्या बात है? अरे तो आप क्या करेंगे? मैं तुझे देखूंगा। मेरे लाइफ की सबसे दिलचस्प खबर तू ही तो है। How sweet. Just stop both of you. You're making me sick. रहने दीजिए ना मम्मी जी, झूठा ही सही, लेकिन दोनों का आपस में कितना प्यार है। नहीं नहीं, तुम इन्हें नहीं जानती। कल ये दोनों, डैड आपने मेरे लिए बाथटब में पानी भरा? हाँ बेटा भर लिया। अगर पानी कम पड़ता तो मैं अपने आंसुओं से बाथटब भर देता। ऐसा सब करने लगेंगे? नहीं मामा, हम दोनों सीरियसली अपने डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ माया, और मैं तो कहता हूँ तुम दोनों भी अपने डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश करो। Oh my. That's not a bad idea actually. After all, charity begins at home. तो ठीक है, कल से मैं भी मोनिशा की बुराइयां बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगी। ये ऊपी! क्या बात है? हालांकि मोनिशा भिखारियों से छुट्टा मांगती है। कॉकटेल पे सजाई हुई छतरी निकाल करके उसे कलेक्ट करती है। सड़क पे खड़ी हुई गाय को ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करती है। आलू का पराठा, मामा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मोनिशा की मैं सारी बुराइयों को नजरअंदाज करके उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगी। मम्मी जी, कल से, कल से। ले लगा जोर, लगा जोर। बचपन में साहिल भाई हमेशा हीरो बनते थे और बसंती का रोल मुझे दे देते थे। तो तूने उसे 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारे? कैसे मारता? सोनिया मेरे हाथ बांध देती थी ना, खुद विलेन बनकर। अच्छा, बेचारा बसंती बन के रह गया। लेकिन सुन, अभी बड़ा होके तो तू वीरू बन गया है ना, या फिर अभी भी? नॉट दैट आई माइंड। हाँ बेटा। डैड, आई एम नॉट गे, ओके? सच? मैं वीरू हूँ और मुझे भी एक बसंती पसंद है। क्या कह रहा है? अरे अरे अरे, खमा मारा वीरू, खमा खमा। लगी तो नहीं बेटे? नहीं। हाँ। डैड, मैं उसे इम्प्रेस करना चाहता हूँ, पर तू उसे घर बुला ना। Woo her in style, बेटे। I'll teach you the tricks. सुन। वाह। हाँ? हेलो मोनिशा। मम्मी जी, देखिए मैंने झाड़ू लगा ली। That's very good. तो राधा बाई क्यों झाड़ू लगा रही है? क्योंकि मोनिशा मैम साहब ने उधर का कचरा इधर डाल दिया झाड़ू लगा के। हाँ, अच्छा राधा बाई, प्लीज जरा गेस्ट रूम में भी सफाई कर लेना। कल रात को बहुत कचरा गिरा है ऊपर से। ऊपर से? अरे हाँ बेटा, कल रात को वो एयर कंडीशनर आवाज कर रहा था ना, तो इसलिए मैंने बंद करके पंखा चला दिया। बहुत ज्यादा धूल मिट्टी थी क्या? You know, अगर कुछ दिनों बाद वो पंखा चलता ना, तो धूल मिट्टी के साथ साथ पेड़ पौधे भी गिरते ऊपर से। मम्मी जी, आप कितने प्यार से बातें कर रही हैं। हमारी दोस्ती जो चल रही है आजकल। दोस्ती तो रोशेश बाबा और साहब की देखने लायक है। ऐसा लगता है जैसे कि दोनों सगे बाप बेटे हैं। अरे तो सगे बाप बेटे ही हैं दोनों राधा बाई। अरे हाँ, आज तो रोशेश बाबा की कोई गर्लफ्रेंड भी आने वाली है नाटक की प्रैक्टिस करने के लिए। और तो गर्लफ्रेंड? ओह माय गॉड, पता नहीं कौन होगी लड़की, कहाँ रहती होगी, क्या करते होंगे उसके माँ बाप? मम्मी जी, डैडी जी है ना, वो रोशेश भैया का भला बुरा सोच सकते हैं। साहिल का भला बुरा भी इंद्रवदन ने ही सोचा था, इसीलिए तुम बहू बन के आई मेरे घर में। मम्मी जी, ओह शक्स, ओके आई एम सॉरी। लेकिन देखिए, एक तो मुश्किल से डैडी जी और रोशेश भैया की दोस्ती हुई है, और फिर अगर आप रोशेश भैया पे अपना कंट्रोल जमाने लगेंगी तो बात बिगड़ सकती है। ठीक है, बात सीरियस होगी तभी मैं सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लूंगी। वैसे राधा भाई, कौन है वो लड़की? हाय रोशेश। हाय शमिता, ही इज माय डैड। नॉट टुडे, आज मैं रोशेश का मैन फ्राइडे हूँ। ओके, इंद्रवदन सारा भाई एट योर सर्विस। व्हाट अ कूल डैड, डैडी कूल। बैठो ना। थैंक यू। व्हाट कैन आई गेट फॉर यू? शैंपेन, आयरिश कॉफी या वाइन? कौन सा वाइन है? वो मैं देख कर आता हूँ। Oh, California's Infidel, a light rosé wine, Shiraz, a full-bodied ruby red, yeah, good old Cabernet Sauvignon, the mistress of moderate wine.
I am impressed. You are a wine champion. I'll go with Shiraz. और साथ में स्पिनच पैटीज सर्व करूं रोसेश? श्योर। शमिता, स्पिनच पैटीज मेरी मॉमा ने बनाई है, मैं तुम्हें उसकी रेसिपी। Don't bother. I hate cooking. Yeah, you are. Thank you, uncle. Oops. मैं आपको अंकल नहीं कह सकती। नहीं कह सकती हो, he's 54. But he looks 34. And I feel 24. That makes you an adult. तो आपके हाथ में ग्लास क्यों नहीं है? वह मेरे हाथ में भी ग्लास नहीं है। तो जाकर ले आओ ना दोनों के लिए। तब तक मैं तुम्हारे डैडी से बात करती हूँ। नहीं, मैं ले आता हूँ ग्लास, तुम रोशेश से बात करो। नहीं, रोशेश से तो मैं कभी भी बात कर सकती हूँ। आप कहाँ मिलेंगे मुझे? अगर ये बात है तो फिर मैं भी तुम्हारा थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लूँ। आपको एक्टिंग करनी आती है? अभी एक्टिंग का तो ऐसा है कि Oh my God! What? आपके टॉप पे कॉकरोच। What are you saying? I hate cockroaches. Relax. I was just acting. How was it? Well. You are a charmer. Who am I? Thank you very much. Moma's boy. मम्मी जी, जरा ये दाल टेस्ट करके देखिए ना, प्लीज। ओके। काफी अच्छी है दाल। अल्लाह, थैंक यू। इस दाल की रेसिपी सेकंड फ्लोर वाली पूनम की है, राइट? राइट। आपको कैसे पता? क्योंकि पिछले हफ्ते पूनम के यहाँ डिनर पे ऐसी ही दाल बनाई थी उसने। मम्मी जी, ये वही दाल है। पूनम ने उस दिन मुझसे कहा, मोनिशा दाल बच गई है, घर ले जाओगी? तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। पता है, परसों तो डैडी जी जमी हुई दाल को केक समझ के खाने वाले थे। ए, लग गया फोन। हेलो साहिल, हाँ मैं बोल रही हूँ, सब कुछ ठीक है? हाँ, मम्मी जी और मेरी दोस्ती अब तक बरकरार है। She's quite right, साहिल। परसों मैंने मोनिशा के सोप डिस्पेंसर से हाथ धोए, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। सोप डिस्पेंसर में फिनाइल था। Oh my. बेटा, कब आ रहे हो घर तुम? घर की बहुत याद आ रही है ना? मुझे हाँ, इंद्रवदन और रोसेश की दोस्ती खूब जम रही है। Mama, I hate him. चुप कर चोर, मेरी लाइन चुराता है। कौन सी? यही I hate him मेरी लाइन थी। I hate him. एक मिनट में बाद में फोन करती हूँ तुम्हें। साहिल, क्या हुआ? इंद्रवदन, अरे ये लड़का मेरी दोस्ती के काबिल नहीं है। मेरी दोस्ती निकाल दो, ये लड़का काबिल ही नहीं है। आप तो किसी के दोस्ती के काबिल नहीं है, बैकस्टैबर। पर बात क्या है इंद्रवदन? अरे ये लड़का लुक्खा चमन चोटी लप्पू है, लप्पू। कैसी डाउन मार्केट लैंग्वेज यूज करते हो तुम? Is it? Then he's a jerk, loser and a wimp. That's better. तुमने ऐसा क्या किया बेबी? अरे माया, ये जिस लड़की को पसंद करता है ना, शमिता, वो मिडिल क्लास निकली? नहीं, वो तो टॉप क्लास निकली, लेकिन उसे रोशे से ज्यादा मैं इंटरेस्टिंग लगा। इसमें मेरा क्या कसूर है, बोलो? आपने उसे जानबूझकर इम्प्रेस किया, ओके? हाँ, और तू हार मान के बैठ गया। अरे तेरी जगह साहिल होता ना, तो उसे पटापुटू के कब का डेट पे ले गया होता। क्या? अब तो साहिल मर गया, मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। अरे मोनिशा प्लीज, प्यार से मम्मी जी। मोनिशा, इंद्रवदन एग्जाम्पल दे रहे हैं। और एक ये है, ये देखो, माँ के दामन में लिपट के बैठा हुआ है। ममास बॉय, आई हेट यू। हाँ तो जाइए ना, फिर से पोस्टर लगा दीजिए वांटेड का। वो तो लगाऊंगा ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। वांटेड की जगह अनवांटेड लगा दीजिए। नहीं, रिवॉर्ड चेंज करूंगा। 12.5 रुपए की जगह 3 रुपए 40 पैसे, दैट टू निगोशिएबल। Play hide and seek, get lost. Find a shrink, get help. मोनिशा, कुछ रिश्तों को ज्यादा छेड़ा ना जाए तो ही बेहतर है। मैं अगर ऐसा कहूँ तो I wouldn't be wrong, would I, मोनिशा? क्या? तुमने 1 हफ्ता पुरानी दाल फ्रीजर में क्यों रखी? क्योंकि फ्रीजर में जगह थी। 20 दिन पुरानी बिरयानी कल रात को खत्म कर चुके थे ना हम दोनों। मोनिशा, तुम अपने डिब्बों पे लिखवाती क्यों नहीं?
नाम तो लिखवाया था। नाम नहीं, एक्सपायरी डेट, स्टैट्यूटरी वार्निंग, मोनिशा's food, eat at your own risk. You are the limit. मम्मी जी, हमारी दोस्ती खत्म हो गई नहीं? Right. Sara Bhai, this is Sara Bhai.